यहाँ मुझे ज्वाइन किया है, राइट? टिम्बर वुड बिजनेस, अमेजिंग। एसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अमेजिंग। ओके। एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हो गए, मैंने बहुत सारे देख लिए। सलून मैंने देखे, ऑनलाइन बिजनेस, एमबीए बीबीए देखा, होम अप्लायंसेस शॉप, अमेजिंग यार। चलो, तो what we are gonna do is now we are going to start the webinar and I will gonna help each and every one of you, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने आपकी सारी बिजनेस कैटेगरी देख ली, और ये सारी बिजनेस कैटेगरी के लिए ना न्यू स्टार्टअप, या सिर्फ जी मैं जानना चाहूंगा न्यू स्टार्टअप है किस चीज का, ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है ना, तभी तो स्ट्रेटेजिकली काम आएगा। चलो, कोरियर सर्विस, टूरिज्म, ओके, ग्रेट यार। सनी, ग्रेट, थैंक यू। चलो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एफएमसीजी, ओके, चलो। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैंने देखा आप इतने सारे लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बिजनेस कैटेगरीज क्या हैं, और आपका एंड जो विजन या गोल है आज, वो मैं पूरा करवा दूंगा। मेरा जो वेबिनार है, आपने अगर ज्वाइन किया है तो आपका विजन बहुत सिंपल एंड बहुत क्लीन होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के लिए आज बहुत सारी, चलिए अब मैं इसको एवरीवन से अलग करके होस्ट एंड पैनलिस्ट कर रहा हूँ। So no need to share anymore your business category. We have got all of them. Yes, Suraj, I got it. IT service company, trading company, bathroom, office manufacturers. Okay. So we got it. Thank you so much, ladies and gentlemen, for telling me your business category. And now I'm super happy and excited to start this webinar. So ladies and gentlemen, ये webinar जो है, ये आप सब बिजनेस ओनर्स के लिए है। और इस वेबिनार में मैं आपको 3 बेसिक चीजें आपकी सॉल्व करने वाला हूँ बिजनेस में। नंबर 1, generate unlimited leads for your business without any technical or digital marketing skill using Facebook, Instagram, मतलब सोशल मीडिया, YouTube एंड गूगल। ये 4 प्लेटफॉर्म्स को यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अनलिमिटेड पेइंग कस्टमर लीड जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। सेकंड, मैं आपको ये बताने वाला हूं कैसे हर आने वाली लीड, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, टेलीग्राम, आपके लीफलेट प्रिंटिंग से, रिटेल किसी बिजनेस में डायरेक्ट आने से, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, या किसी भी सेक्टर से अगर आपके पास कोई लीड आ रही है, तो उसको आप पेइंग कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करोगे यूजिंग व्हाट्सएप एज अ टूल। ओके। एंड थर्ड, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे आप रिपीट बिजनेस कैसे निकालो यूजिंग व्हाट्सएप एज अ टूल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कैसे अपने बिजनेस के लिए रेफरल प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर सकते हो, और ये सब कुछ होगा ऑटोमेशन पे। और ये आप यकीन करोगे अगले 15-20 मिनट के अंदर। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग वेबिनार, और मैं अब वेबिनार शुरू कर रहा हूँ। सो let's begin the show now. So before I start the webinar, right, मैं इसको बहुत ही सिंपल और आपके लिए इंटरैक्टिव रखना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो पहले 5 मिनट हैं उसी में आप समझ जाओ कि ये वेबिनार आपके कितने काम का है। ओके। तो मैं कुछ बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा जो कि आप मेरे को आंसर पोल पे दोगे। इस बार पोल पे आंसर देना है, पोल आपके सामने आएगा जब मैं पूछूंगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, जब भी आप सुबह उठते हो, ऐसी कौन सी ऐप है जो आप दिन में सबसे ज्यादा बार ओपन करते हो? सुबह उठे, उस ऐप को ओपन कर लिया, कोई इंक्वायरी आई तो उसी ऐप से सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, किसी को एड्रेस बताना तो उसी ऐप का यूज करके बताते हो, ग्रुप बनाना है, परिवार वालों को विश करना है, सारी चीजें आप कौन सी ऐप यूज करके करते हो? अगर आपका जवाब व्हाट्सएप है तो आप यस या नो कह सकते हैं। और जब तक आप जवाब दे रहे हो, मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूं। एक इंसान, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो आपका कस्टमर है, वो दिन में मिनिमम व्हाट्सएप को 8 से 10 बार ओपन करता है, जाने अनजाने में, बिना सोचे भी हम व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? उसका रीजन बहुत सिंपल है। उसका रीजन ये है कि व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन टूल है जो आपका हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुका है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ऑटोमेट, और याद रखिएगा 95% जो है बिजनेस में कम्युनिकेशन है। ओके। 5% सिर्फ ट्रांजेक्शन है। कस्टमर आपका ऐड देखता है, जैसे अभी आपने देखा व्हाट्सएप पे मैसेज आपने पढ़ा, फिर आपने ज्वाइनिंग लिंक पे क्लिक किया और आप आ गए। अभी भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, देयर इज नो ट्रांजैक्शन। जब आप ये चीजें सीख जाओगे, आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, तब ट्रांजैक्शन आता है, राइट? तो हमारे लिए वो है। अब एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन को ऑटोमेट कर देते हो, तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू जो है 16x तक बढ़ सकता है, 16 गुना। तो अगर आप 1 करोड़ कर रहे हो, तो आप 16 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो सिर्फ व्हाट्सएप का यूज करके। वो आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो खुद करोगे। ओके। सो आई कैन सी दैट 97% पीपल हैव वोटेड यस, और जो 3% ने नहीं किया है, आप लोग इस वेबिनार के एंड तक हाँ बोल दोगे और आप भी मान जाओगे, बिकॉज व्हाट्सएप के बिना अब बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो चुका है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। चलिए, मेरा अगला सवाल आप सबसे है। ओके। अगला सवाल मेरा आपसे है, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं या ऐप है जहां पे आपको लगता है आप या आपका कस्टमर अपना सबसे ज्यादा फ्री टाइम इन्वेस्ट करता है या स्पेंड करता है?
अगर आपका जवाब फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल है, मतलब सोशल मीडिया, तो आप यस और नो कह सकते हो। तब तक मैं आपको समझा देता हूँ फ्री टाइम का मतलब क्या है। एक इंसान के जीवन में 3 हिस्सों में टाइम होते हैं। 8 घंटे फॉर वर्क, 8 घंटे स्लीप आवर्स, एंड 8 घंटे फॉर योर फ्री टाइम, मी टाइम, जिसमें आप रिक्रिएशन, जिम जाना, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली को टाइम देना, टीवी देखना, ये सारी चीजें करते हो। इस टाइम पे लेडीज एंड जेंटलमैन देखा गया है कि इन 8 घंटे में से 3 घंटे एक नॉर्मल इंडिविजुअल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है। तो अगर आप अपने लिए अनलिमिटेड लीड्स जनरेट करना चाहते हो, नए कस्टमर तक पहुंचना चाहते हो, अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबली भी ले जाना चाहते हो, तो सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का यूज करके आप वो कर सकते हो। और ये मैं आज आपको करवा दूंगा। सिर्फ 5 मिनट में। आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग स्किल या टेक्नोलॉजी नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपने ज्वाइन किया है ना वेबिनार, इतना बहुत है। और आप एक साथ मेरे को यस लिखोगे, एग्री करोगे और अपना एड चला के देखोगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 91% पीपल हैव प्रिसाइसली सेड यस। तो जो 9% नहीं मान रहे हैं, आप मान जाओ सर। आपका कस्टमर सोशल मीडिया चला रहा है। अब 8 हो गया, किसी ने तो मान ली मेरी इतनी सी बात। चलो, तो 92% पीपल हैव सेड यस। सो I can promise you that I will make sure that you will run your Facebook, Instagram, YouTube and Google ads in next 40 minutes। आप सब जान जाओगे और अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर पाओगे बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या टेक्निकल स्किल्स के। चलिए, अब मेरा एक लास्ट सवाल आप सबसे है। मैंने आप सबकी बिजनेस कैटेगरी देखी है। अगर मैं इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स को 2 मिनट के लिए साइड रख दूं, बाकी जितने भी थे, डॉक्टर, ज्वेलर, डेंटिस्ट, जितने भी थे, अगर आपको ये लगता है कि आपका कस्टमर जब आपकी जैसी प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढ रहा होता है, जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट, बेस्ट डेंटिस्ट, ज्वेलरी शॉप, फिटनेस जिम, तो वो कहाँ ढूंढता है जाके? नियर मी, गूगल पर ढूंढता है या पड़ोसी से जाके पूछता है? चलिए, तो वो आप मुझे जवाब दे सकते हो यस और नो। और जब तक आप जवाब दे रहे हो इस पोल पे, तब तक मैं आपको लास्ट फैक्ट बता दूं कि इंडिया में 100 में से 98% लोग जो इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल फोन पे चला रहे हैं। आप लोग भी अभी मोबाइल फोन से ही बैठे हुए हैं इंटरनेट लेके, राइट? जिसमें 100 मोबाइल फोन में से 97 मोबाइल फोन जो है वो एंड्रॉइड हैं, जो कि खुद गूगल है। उसका डिफॉल्ट ब्राउजर ही क्रोम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी वजह से आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्रोम है। इस वजह से आपका जो बिजनेस है वो जाके गूगल पर ही सर्च होता है। और जब भी किसी को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है, तभी वो जाके गूगल पे ढूंढता है। जैसे मुझे अगर जरूरत ही नहीं है डेंटिस्ट की, तो मैं ढूंढूंगा क्यों? या मुझे अगर जरूरत ही नहीं है ज्वेलरी शॉप की या फिर गारमेंट स्टोर की, तो मैं ढूंढूंगा क्यों? लाइक एथनिक वेयर थे एक दिल्ली से, उनके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बहुत सारे बिजनेस, 4000 बिजनेस कैटेगरी आपकी जैसे लोग रोज हर पल सर्च कर रहे हैं नियर मी। अगर आप सामने दिख गए और आपकी रिव्यू रेटिंग बेटर है, तो बिना एड्स चलाए आपको जीरो बजट डिजिटल मार्केटिंग किए कस्टमर्स मिल जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द पावर ऑफ गूगल। गूगल आपको सीधा पेइंग कस्टमर देता है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी सर्च प्लेटफॉर्म से। और आज वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा क्या मिथ है जो आप तोड़ोगे और अपने बिजनेस को रैंक करोगे गूगल पे, और गूगल एड्स से आप इंस्टेंट बिजनेस निकालोगे डायरेक्ट यूज करके। So ladies and gentlemen, thank you so much for joining this webinar. Just give me a moment. Okay, so I can see that 97% people have voted yes. So ladies and gentlemen, thank you so much. Now I'm ending the poll. So जितने लोगों ने अभी yes कहा है कि हाँ मुझे WhatsApp का यूज करके अपनी सेल्स को ऑटोमेट करना है, हाँ मुझे Facebook और Instagram और YouTube का यूज करके अपने लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रेजेंस क्रिएट करके लीड जनरेट करनी है, नए कस्टमर्स चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ मुझे गूगल पर अपनी रिव्यू रेटिंग बेटर करनी है, मुझे रैंक बेटर करना है, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिले। और ये बात याद रखिएगा, कस्टमर कहीं से भी ढूंढ ले, आएगा गूगल मैप से ही आपके पास, जहां पे उसको आपकी रिव्यू रेटिंग दिख जाएगी। तो अगर वो कहीं और से बहकावे में आ भी गया, तो पहुंचते पहुंचते रिव्यू रेटिंग देख लेगा, और सर आपका बिजनेस वहीं से ड्राइव होगा। ये मैं आज चारों चीजें आपको करवाने वाला हूँ लाइव। तो पेपर पेन रेडी रखिएगा, एंड वी आर नाउ गोइंग लाइव हाउ टू ग्रो योर बिजनेस यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल। पर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे, जिसमें आपको कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड बार बार, क्योंकि आई डोंट वांट पीपल को दिमाग में ये ब्लॉकेज रहे कि यार मुझे तो ये आता नहीं है, मैं इसे कैसे करूंगा, यार मैंने तो आज तक कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सब भूल जाओ, मैं करवा दूंगा, ये मेरा अश्योरेंस है, राइट? पर आप लिखोगे यस मैं कर लूंगा, जैसे आप सबने अभी बिजनेस कैटेगरी बताई, आप लिखोगे यस आई कैन डू दैट, जब मैं करवा दूंगा उसके बाद, राइट? तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम अभिनव दुबे है, और मैं माई बिजनेस ग्रोथ का फाउंडर हूँ। मेरी कंपनी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, जहां पे हम बिजनेस ओनर्स को डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करते हैं, ट्रेन करते हैं, बताते हैं कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। हम
हमारे काम के लिए हम योर स्टोरी, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर जैसे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश्ड हैं, और हमें रैंक नंबर 1 स्टार्टअप का अवार्ड दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2021 फॉर ट्रांसफॉर्मिंग भारत टू डिजिटल इंडिया विजन एंड मिशन के लिए। और यही नहीं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड कंपनी है, जिसकी वजह से आप एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप एक कंपनी के साथ बात कर रहे हो। हम गूगल माई बिजनेस एक्सपर्ट हैं, हम गूगल होटल एक्सपर्ट हैं, हम GoDaddy के ऑफिशियल रीसेलर है, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 1000 रुपए में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जी हाँ, 1000 रुपए, वो सिर्फ डोमेन खरीदने का, बाकी सब फ्री है। ओके, चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड लेट्स बिगिन द शो नाउ। So what I'm gonna give you in next 45 minutes, okay? In next 45 minutes to be precise, क्योंकि अब जस्ट नॉक किया है टाइम ने, और अब हम वेबिनार का वो टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक जो बातें करी वो सब इंप्लीमेंटेशन होगा लाइव। आप जनरेट करोगे फेज 1। हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, गूगल मतलब यूट्यूब भी, इन चारों का यूज करके अपने लिए अनलिमिटेड पेइंग कस्टमर्स ला सको नए। ओके, और मैं आपको बताऊंगा कैसे हर आने वाली लीड को, वेदर इट इज फ्रॉम इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, उस लीड को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सको और उसको रिटेन करके रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट कर सको यूजिंग ओनली व्हाट्सएप एज अ प्लेटफॉर्म। और ये सब कुछ नेक्स्ट 45 मिनट्स में हो जाएगा। तो सिर्फ 45 मिनट्स के लिए सारी चीजें छोड़ दो, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। ओके चलो, और 10 मिनट में कर लेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे गूगल, क्योंकि आप लोग जितने भी बिजनेसेस यहाँ आए हो, आप सबको मैं एक फैक्ट बता दूं। अगर आपने अपनी गूगल माय बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सॉल्व कर ली, तो आपका जो बिजनेस है वो गूगल से ही इतना बढ़ जाएगा कि आपको जीरो बजट डिजिटल मार्केटिंग से रोज कस्टमर्स मिल सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले 10 कस्टमर दिन के आते हैं गूगल के, मतलब महीने के 300 आते थे, आज सर 800, 900, 1900 कस्टमर महीने के आते हैं। मोबाइल स्टोर्स हैं जिनको 3-3 हजार इंक्वायरीज आती हैं महीने की, पेइंग कस्टमर्स मिलते हैं गूगल से। तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, 98% सर्चेज इंडिया में, 93 वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में गूगल से होती है। आपका 90% जो नया बिजनेस है वो सिर्फ आपके 8 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि लोग सिर्फ नियर मी और बेस्ट, ये 2 कीवर्ड्स ही सर्च कर रहे हैं आपकी कैटेगरी के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एसईओ पे हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर ये भूल जाते हैं वेबसाइट का 55%, 55% ट्रैफिक, नया ट्रैफिक जो है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आता है कीवर्ड ड्रिवन। वहां से आपका 55% एसईओ होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट है उसे आप रैंक कराना चाहते हो तो इससे आप ऑटोमेटिकली करा सकते हो। लास्ट, गूगल पे जब भी कोई चीज सर्च होती है ना, उसको 24 घंटे के अंदर वो इंसान आपके पास आता है, उसका या तो ट्रायल लेता है या तो परचेज करता है, डिपेंड्स। अगर आप कार बेच रहे हो या घर बेच रहे हो तो डिफरेंट बात है, थोड़ा टाइम लेगा, पर वो टेस्ट ड्राइव जरूर कर लेगा। तो जब इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, एस्ट्रोलॉजर, डेंटिस्ट, कोई भी हो आप, तभी जाके वो गूगल पर ढूंढेगा और गूगल से आपको डायरेक्ट कस्टमर मिलेगा। अब मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, आप सबसे, राइट, आप मुझे बताओ, अगर आपको लगता है क्या कि गूगल पर आपके 10,000 रिव्यू हो जाएं, ठीक है, मैं पोल भेजूंगा, इस पर सिर्फ यस और नो बता देना। जब तक आप ये बताओगे फिर मैं लाइव जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन करना है सब होगा कैसे, थ्योरी नहीं, सीधा ग्रोथ की बात करते हैं। अगर आपको मैं 10,000 रिव्यू दे दूं, आपको अभी, राइट, 10,000 रिव्यूज दे दूं, और सब 5/5 रेटिंग, और आपके सारे नेगेटिव रिव्यू रिमूव कर देता हूँ, और आपके कॉम्पिटिटर जो है 8-10 किलोमीटर के अंदर, उन सबकी रेटिंग रिव्यू कर देता हूँ 4.2, और उसकी जो नंबर ऑफ रिव्यू है 250-300 कर देते हैं। आप 10,000, वो 200-300, तो क्या गूगल आपको हाईएस्ट रैंक पे ले जाएगा और सारा बिजनेस आपके पास आ जाएगा? सिर्फ आपको इसका यस और नो में जवाब देना है। योर रैंकिंग ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिव्यू एंड रेटिंग ऑफ योर बिजनेस, यस और नो। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, प्लीज वोट कीजिए, बिकॉज आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन, राइट, आई कैन सी दैट पीपल आर वोटिंग फ्रॉम लाइक एनीथिंग। तो सब वोट करेंगे, तब मुझे बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। ओके, वाओ, यस यस, आई कैन सी दैट ऑलमोस्ट 82% पीपल हैव सेड कि हाँ, अगर आप हमें इतने सारे रिव्यू दे दो तो मैं रैंक कर जाऊंगा। तो रिव्यू रेटिंग से रैंक होता है, सबको ऐसा लग रहा है। ओके, वाओ, चलिए अब इस पोल को कर देते हैं एंड। इतनी देर में नहीं वोट किया तो कोई बात नहीं, है ना। तो 80 to 83% लोगों को लगता है ऐसा। तो सर ये स्टेटमेंट झूठ है। आपकी बिजनेस प्रोफाइल गूगल पर कभी रैंक नहीं करेगी नंबर ऑफ रिव्यू से, ये आपको झूठ बोला गया, ये आपने दिमाग में भर लिया। क्यों? क्योंकि जिनसे आप एसईओ कराते हो उसको रैंक कराने का तरीका नहीं जानते, उनको खुद नहीं पता, कुछ आपको खुद नहीं पता, तो आपने बस एक मिथ बना ली कि यार रिव्यूज बढ़ा लूंगा तो रैंक कर जाऊंगा। देखो ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, है ना। और ये मैं 1100 शहरों में आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। 4000 बिजनेस कैटेगरी के 1100 शहरों में आप टेस्ट कर लेना, अगर आपको यकीन ना हो, पर अभी सिर्फ लाइव देखो, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके ग्रेट।
तो मैं सबसे पहले एक सर्च कर रहा हूँ डेंटिस्ट इन पुणे, मैं 4-5 एग्जांपल लूंगा, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले रैंक में कौन है, यहाँ पे नंदा डेंटल केयर, इनकी 4.1 रेटिंग है और 41 रिव्यू है, ठीक है। और ये दूसरे पे आ रहा है एक्मे डेंटल लाउंज, इसके 1400 रिव्यू है, 1.4 मतलब 1400 रिव्यू और 4.9 रेटिंग है। ओके, अब मुझे बताओ ये रैंक नंबर 1 पे, रैंक नंबर 2 पे, ऐसा क्यों? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। दोनों में देख लो नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कहीं पुणे, नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कोई पुणे, लोगों को लगता है नाम लिख दूंगा, पुणे लिख दूंगा तो रैंक कर जाऊंगा, झूठ है ये सब। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, रेस्टोरेंट इन बैंगलोर। ओके, एग्जांपल है, रैंडम ले रहा हूं मैं तो। ओके, यहाँ देखो 2400 रिव्यू, 4.1 रेटिंग, 4.3 रेटिंग, 10,000 रिव्यू। 4.3 बेटर है 4.1 से, 10,000 बेटर है 2.4 से, है ना। तो ये क्यों रैंक कर रहा है, ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे क्यों है? क्यों है सर? नहीं पता आपको, राइट। तो अभी आप इसको भी देख सकते हो, ये देखो 4.3 है 3,500 रिव्यू, 4.1 है 2,400 रिव्यू। तो गूगल पर आप कभी भी आप अपने बिजनेस कैटेगरीज के चेक कर सकते हैं, आपको झूठ बोला गया है। ओके, आई कैन चेक इट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, वो सब मैं करवाऊंगा आपको, बट मेरे को प्रैक्टिकली पहले ये बताना जरूरी है आप रैंक करोगे कैसे। ओके, तो पहले ना मेरे साथ 5 मिनट समझो कि गूगल पे ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे करके मेरे को बिजनेस पर रैंक मिलेगी और मुझे बिजनेस मिलेगा, ना कि धोखा। तो जो आपको लगता है ना सर, वो सब झूठ है। अब मैं आपको 15 मिनट में गूगल पर रैंक भी कराऊंगा, गूगल एड्स भी चालू कराऊंगा, और आपको बताऊंगा गूगल से बिजनेस आएगा कैसे। सो आर यू रेडी विथ मी टू रैंक योर बिजनेस नंबर 1 ऑन गूगल एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करना है? So it's better say yes or no on the chat bot, and I am telling you how to do it. Okay, Premji, thank you so much for letting me know. Great, Muhammad, thank you so much, ladies and gentlemen. So चलिए, जब तक आप लोग यस लिख रहे हो, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से समझा देता हूँ। ओके, गूगल एक सॉफ्टवेयर है, ओके, सॉफ्टवेयर जिसमें आपको एक साइड से एक इनपुट डालना है और एक साइड से आउटपुट मिलेगा। जैसे जूसर होता है, एप्पल डालोगे एप्पल जूस आएगा, आपने पाइनएप्पल डाला पाइनएप्पल जूस आएगा। तो एक सॉफ्टवेयर है, पर यहाँ पे क्या डलता है, डेटा। तो हम गूगल को एक डेटा बैंक समझते हैं, ठीक है, जहां पे एक तरफ से इंफॉर्मेशन डाली जाती है और दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो इंफॉर्मेशन देगा कौन? आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट। तो आप जब इंफॉर्मेशन दोगे एक साइड से, तो सेकंड साइड से एक इंसान को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जस्ट लाइक अ बैंक, राइट। जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे साइड से इंसान लोन लेता है और उसको इंटरेस्ट भरना होता है। अब बहुत बड़ा चीजें हैं, सिर्फ 3 पॉइंटर्स हैं और बहुत ईजी है। जितना आसान गूगल चलाना है ना, उतना ही आसान है गूगल से बिजनेस निकालना, पर लोग आपको बताते नहीं। तो अभी मेरे साथ समझना, सबसे पहला स्टेप होता है अपडेट द रिलेवेंट कंटेंट। अभी हम लाइव करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको सब करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, और मैं अभी ना थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट यू टू फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। ग्रेट, ओके, चलो। तो अभी हम ना एक एग्जांपल से चलेंगे आगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। एक ये रेस्टोरेंट है, सागर वेज रेस्टोरेंट इन पुणे महाराष्ट्र। तो ये उनकी रेस्टोरेंट की प्रोफाइल है, जहाँ डायरेक्शन रिक्वेस्ट मतलब आपके पास आ जाओ, कॉल कर लो, और उनके बाजू में सब लिखा हुआ है कहाँ है, ड्रीमलैंड होटल के पास है, XYZ सब मिल जाता है, राइट। मेरे पास लिस्टिंग डिटेल करके है, जहां से मैं देख सकता हूँ कि आपकी लिस्टिंग में क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बैक एंड खोल के बता रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा आप ये सब कैसे अपडेट करोगे। तो सबसे पहले ये चीजें होती है जो गूगल पर देखी जाती है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है समझना। सबसे पहले होता है नाम, ठीक है। तो जो नाम आपके बोर्ड पे लिखा है, एग्जैक्ट वही नाम याद रखिएगा, जो बोर्ड पे लिखा है वही नाम आपको अपने बिजनेस के गूगल प्रोफाइल पर मेंशन करना है। क्यों? अगर कोई ढूंढ के आए तो इधर उधर ना ढूंढे, सीधा आपकी प्रोफाइल पे आ जाए, ठीक है। अगर वहां मराठी में लिखा है तो मराठी में लिखना है, तेलुगु में लिखा है तो तेलुगु में लिखना है, कन्नड़ में लिखा है तो कन्नड़ में भी लिखना है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, यहां पे होती है कैटेगरी। हर बिजनेस को 10 कैटेगरी दी गई है। आप चाहे कोई भी हो, जितने बिजनेसेस आए थे ना, फुटवेयर उटवेयर जितने थे, आप सबके लिए 10 कैटेगरी डिफाइंड है। मैं बता दूंगा कैसे भरते हैं, समझ लो। तो पेपर में लिख लो नेम, सेकंड होता है कैटेगरी। कैटेगरी 10 ही होती है, 10 से ज्यादा नहीं होती, कम नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट, चाइनीज रेस्टोरेंट, इंडियन स्वीट शॉप, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, नॉर्थ इंडियन। मैंने यहाँ इडली सांबर बड़ा नहीं लिखा है, मैंने हक्का नूडल्स वगैरह नहीं लिखा है। दैट इज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो डिफरेंट होता है, ये कैटेगरी होता है। जैसे एथिकल वेयर आ गया, मेंस वेयर आ गया, फिर उसके अंदर आएगा भैया ट्राउजर्स, टी शर्ट, शर्ट, वो डिफरेंट है ना। तो मैं बता दूंगा कैसे होता है, सिर्फ समझना। 10 कैटेगरी अगर आपने अपडेट कर दी, तो आपको 10 आदमी देख पाएंगे। हाइपोथेटिकली समझ लो, एक कैटेगरी मेंशन है तो एक आदमी देखेगा। क्लियर है?
इसके बाद होता है एड्रेस। लोग हमेशा क्या गलती करते हैं, यार मेरा थोड़ा सा ना इस मार्केट से थोड़ा सा बाहर है तो ऐसा लिख देता हूं जिससे सर्चेस ज्यादा आ जाए। वो गलत है। जो आपकी पिन लोकेशन का एड्रेस है, जिससे आपको पोस्टल एड्रेस आपके पास आता है, जिससे अमेजोन के पार्सल आते हैं, एग्जैक्ट वही एड्रेस यहां मेंशन करना, क्योंकि गूगल ये सब वेरीफाई करेगा। सर अभी बता रहा हूं क्या वेरीफाई करने वाला है, ठीक है। तो एड्रेस डाल दिया, उसके बाद आता है फोन नंबर, वेबसाइट, और फिर होते हैं एट्रीब्यूट। किसी ने आपको कैटेगरी एट्रीब्यूट नहीं समझाया, मैं वो समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहां 10 कैटेगरी अपडेट कर दी। अब हर बिजनेस को मिनिमम 15 और मैक्सिमम 250 एट्रीब्यूट दिए गए हैं। ये भी लिख लीजिए, मिनिमम 15 एट्रीब्यूट होते हैं 15, मैक्सिमम 250 होते हैं। होटल्स में 250 होते हैं, रेस्टोरेंट अगर वेज नॉन वेज दोनों है तो 70 होते हैं, या रेस्टोरेंट वेज है तो 36 37 होते हैं। नॉर्मल जितने आप बिजनेस कैटेगरी थे 15 सब में होते हैं। ये क्या सवाल होता है, सर आपके पास कार पार्किंग है कि नहीं, व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हो कि नहीं, ये फलाना ढिगाना XYZ। तो अगर अपन ने 10 इंटू 39, तो इनको 390 लोग देख पा रहे हैं। तो अगर आपने 10 इंटू 15 कर दिया तो आपको 150 इंसान देखेंगे। आप में से मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप में से किसी में ये सब अपडेटेड नहीं। ओके, एक दो लाइव ओपन भी करके दिखाऊंगा आप लोग के, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जब आप इंफॉर्मेशन डाल देते हो और अबाउट अस, ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपका 25% काम हो जाता है। डेटा तो मिल गया गूगल को, पर मैंने वर्ड बोला था रिलेवेंट डेटा। तो गूगल क्या करता है, मैं फिर से कैमरा बंद कर रहा हूं समझाने के लिए। गूगल क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करता है। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेगा, वो जाके गूगल पर आपका नाम लिखेगा और उसको ऐसी बहुत सारी लिंक्स दिखाई देंगी जो कि कहलाती है साइटेशंस। लिख लो कहीं पेपर में, साइटेशंस। इसको वर्ड, डिफरेंट वर्ड नहीं तो आपके बारे में जहां जहां इंटरनेट पे लिखा गया है, लिंक्स बनी है, उनको कहते हैं। जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, स्विगी, है ना, गूगल, ट्रिप एडवाइजर, बहुत सारे हैं। पर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गूगल, दूसरा होता है एप्पल मैप्स, बिंग, और फेसबुक। इंडिया में फेसबुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी जगह आपकी प्रोफाइल है ही नहीं। ओके, अब वो क्या इंफॉर्मेशन चेक करता है, वो चेक करता है नेम, कैटेगरी, अबाउट अस, एड्रेस, फोन नंबर, और ये एट्रीब्यूट। क्या ये सारी चीजें एज इट इज जस्ट डायल पर, इंडिया मार्ट पे, येलो पेजेस पे, या मेरे खुद की वेबसाइट पे, और मेरे एप्पल मैप्स और मेरे फेसबुक पे है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें सेम एज इट इज मैच हो जाती हैं, सेम मोबाइल नंबर, सेम एड्रेस, ये, तो आपको 65% एक्स्ट्रा मार्क देता है। आप 90% गूगल की नजर में बेस्ट हो जाते हैं। ओके, अब लेडीज एंड जेंटलमैन क्वेश्चन आता है कि यार अभिनव, फिर मेरा इडली सांभर वड़ा डोसा जो आपने बताया वो सब कहां आएगा, है ना। तो मैं आपको वो समझा देता हूं। तो वो जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, वो यहां पे नीचे जाते हैं, यहां लगता है प्रोडक्ट। अभी मैं अपडेट करना सिखाऊंगा अगले 4-5 मिनट के अंदर, सो डू नॉट वरी। पहले थोड़ी समझ लो कि क्यों जरूरी है अपडेट करना। 5 मिनट काम है, अभी दिखाऊंगा, आप सब अपडेट कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस आते हैं और इनके बारे में आपको डिटेल लिखना हो। तब आप मुझसे पूछोगे डिटेल लिखूंगा कैसे, मैं अभी आपको डिटेल लिखना और अपडेट करना अगले 5 मिनट में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सारी अपडेट कर देनी है। अब इमेजिन करो 10 इंटू 15 150, और आपके पास 20 प्रोडक्ट है, तो 150 इंटू 20 3000 लोग आपको देखेंगे। तो जितने ज्यादा लोगों को दिखोगे उतने ज्यादा बिकोगे। पर क्या इससे आप बिकने लगोगे, 90% काम हो गया, 10% का गेम समझ लो जो एंड के 10% है, राइट। सॉरी। तो यहां पे क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप रिव्यू 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 के पीछे भाग रहे हो, आप पर रिव्यू पे एक चीज नहीं समझ रहे हो। यहां देखो रिव्यू लिखा है 2 days एगो, अ वीक एगो, 2 week एगो। अब क्या होता है, गूगल ये देखता है जो आपको रिव्यू आया, क्या आपने उस पर रिप्लाई किया उसके नाम के साथ। ये देखो, शुभाशीष, रिप्लाई, 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 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इट डजेंट मैटर, क्या आप रिप्लाई कर रहे हो, यस और नो। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो गूगल समझ जाता है कि आप गूगल को वेटेज नहीं देते, मतलब एक एक्टिव लोग नहीं, एक्टिवनेस बोलते हैं। और लास्ट, गूगल को कैसे पता लगता है कितने रिव्यू आपको लेने चाहिए थे। गूगल को ये तो पता होता है कितने लोग आपके पास आए। कैसे पता होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी प्रोफाइल में भी देख लेना। ये पता है कि भैया अभी लाइव यूजली बिजी है, 3 PM थोड़ा और बिजी है, इतने बजे भी बिजी है, इनके पास जाना है तो सुबह 12 बजे जाओ, कम बिजी रहते हैं, है ना। तो गूगल को ये सब कैसे पता लगता है, हर एंड्रॉइड मोबाइल में जीपीएस लोकेशन चालू होती है। जब इंसान वहां बैठा होता है तो उसको पता होता है कि एक नया इंसान आपके पास आके बैठा। अब वो डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके आया, बोर्ड पढ़ के आया, डजेंट मैटर, बट उसको ये पता नहीं चलता इसने आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी की नहीं। तो खरीदी की नहीं ये पता लगता है रिव्यू से। तो जितने भी लोग आपके पास आते हैं डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके, अभी ये सब बताऊंगा कहां से दिखते हैं कैसे देखते हैं, उसका आपको मिनिमम 10%, मैक्सिमम 30% तक रिव्यू कलेक्शन करना है और उस रिव्यू पे रिप्लाई करना है। अगर आपने ये कर दिया, सर योर लाइफ इज डन।
Google will compare, make you 100% better than your competitor, and you will start ranking. That's why this person was ranking second rank in Pune out of 5,000 dentists. ओके okay? और कोई भी देखेगा 4.9 रेटिंग, 1400 रिव्यूज ऑप्लोक्समेट, लोग सीधा कॉल करेगा और डेंटल इम्प्लांट कराएगा या डेंटल चेकअप कराएगा, एंड यू विल बी कॉल्ड एज द बेस्ट डेंटिस्ट इन पुणे. ओके, इससे आपको जितने कस्टमर, आप सोचो कितने लोग होंगे जो डेंटिस्ट इन पुणे ढूंढ रहे होंगे. ऐसे सर हजारों लोग रोज ढूंढते हैं, और आप दिख रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको धंधा मिलता है. अब क्वेश्चन आता है दो, ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि मुझे साइटेशंस कहां बनानी है और ये कैसे करना है, मैं वो भी सिखाऊंगा. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला स्टेप होता है अपडेट द रिलेवेंट कंटेंट. अब सेकंड होता है ऑफर लगाना. ठीक है, अब हम ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. आप में से कितने लोग हो जिन्होंने 10% होता है रिव्यू, कितने आपने कलेक्ट किए और उस पर आपने कितना रिप्लाई किया. यस, आई विल टेल यू हाउ टू अपडेट द सर्विस, सब बता रहा हूं. मैंने बोला क्वेश्चन आंसर्स एंड में रखना, मेरे पास सब कुछ नोटेड है. मैं ये वेबिनार रेगुलर करता हूं, मैं आपको सारे आंसर्स अपने आप दे दूंगा. मैं हजारों लोग को बता चुका हूं. अब जो मैं समझा रहा हूं समझो, ठीक है. तो आपने कंटेंट अपडेट करना सीखना है. अब मेरा एक सवाल है, हम प्रैक्टिकल जाने से पहले पूछना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हो जिन्होंने कभी भी अपने रिव्यूज पे रिप्लाई किया. चलो वो ठीक है, करा कि नहीं किया डजेंट मैटर, बट आपने दिवाली, दशहरा, ईद, न्यू ईयर, इतने सारे त्योहार आते हैं, कभी जाके कोई ऑफर लगाया गूगल पर? क्योंकि क्या आप दिखने लगोगे तो बिकने लगोगे. मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, यस और नो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो लिख दो, आई विल बी सुपर हैप्पी. आप पोल पे लिखो नो, यू विल, आई विल बी सुपर हैप्पी, बिकॉज आई एम गोना टेल यू हाउ. जब आप हजारों लोगों को दिखाई दोगे, लाखों लोगों को दिखाई दोगे, तो उन लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे. देखो, मार्केटिंग का बहुत सिंपल रूट होता है, पहले अवेयर हो जाता है, इंसान ने देख लिया आपको, बट वो अट्रैक्ट होने के लिए उसको एक ऑफर चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए. आपने अगर कोई ऑफर लगाया होगा तो ही वो एक्शन लेके आपको कॉल करेगा. मार्केटिंग का सिंपल रूल है, अवेयर हुआ, अट्रैक्ट होगा, ऑफर देख के, और एक्शन लेगा, कॉल करेगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा, सामान खरीदेगा. राइट. 70% पीपल हैव वोटेड नो, आई हैव नेवर अपडेटेड अ ऑफर ऑन गूगल, जबकि आपको पता है कि आपको गूगल पर ऑफर लगाना जरूरी है ना. करेक्ट. तो अब हम इसको लाइव अपडेट करना समझेंगे, और फिर मैं आपको साइटेशंस और कैसे इंफॉर्मेशन को बेटर डालना है वो सिखाऊंगा. ठीक है. तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का नाम जाके गूगल पर लिखना है, जिस भी आईडी से आप लॉगिन हो गूगल अपने मोबाइल पे अपने बिजनेस के लिए. ठीक है. तो अगर आपके पास उसका ओनरशिप या मैनेजर एक्सेस होगा तो ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. ओके, अभी समझना. नहीं होगा तो कैसे ओनरशिप लेते हैं वो बता दूंगा, कैसे एक्सेस लेते हैं वो बता दूंगा, पर अगर है और 90% लोगों के पास होगा. अब यहां पे आपको सबसे पहले मिलेगी एडिट प्रोफाइल. याद रखना, नाम लिखो गूगल पर जाके उसी मोबाइल फोन से जिसमें आपका पर्सनल जीमेल आईडी लॉगिन है, तो आपको 90% चांसेस है कि आपको ये ओपन हो जाएगा. यहां लिखो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो, और यहां नाम, कैटेगरी जो मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन, फोन नंबर, वेबसाइट, लोकेशन, सब कुछ अपडेट कर दो. यहां पूछता जाएगा, यस नो डालते जाओ. 15 मिनट में सब अपडेट हो जाता है. इसके बाद एडिट प्रोडक्ट्स पे जाओ. जैसे मैंने इडली सांभर डोसा वड़ा वहां बताया था, यहाँ सारे प्रोडक्ट अपडेट कर दो. अब आप बोलोगे मुझे डिटेल लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूंगा, सर्विस के बारे में मुझे डिटेल लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा. तो पहले आप हेडलाइंस तो डाल दो जैसे ये डालना है. अब मैं कंटेंट कैसे लिखना है वो बताऊंगा. ओके. तो आपने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोडक्ट और एडिट सर्विस पे क्लिक करके तीनों चारों चीजें भर ली, तो आपका कंटेंट अपडेट हो गया. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई विल टेल यू टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो अपडेट करी सारी इंफॉर्मेशन, इसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में रख लेना, क्योंकि मैं भी आपको बताने वाला हूं इसको रेलेवेंट कैसे बनाते हैं. ओके. उससे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑफर लगाना सीखेंगे. ऑफर कैसे लगाते हैं, यहां लिखा है ऐड अपडेट. ओके, ऐड अपडेट पे क्लिक करो. यहां लिखा है ऐड अ ऑफर. ऐड अ ऑफर पे क्लिक करो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Naman, can you please help me with this charger to be placed somewhere? Okay, thank you so much. ओके ग्रेट. सो एड ऑफर पे क्लिक करो. यहां ऑफर पे टाइटल डालो जैसे मैं डाल रहा हूं, ग्रो योर. अभी आप लोग मुझसे पूछोगे मैं ऑफर क्या लगाऊं, डॉक्टर के लिए ऑफर नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, सब करवा दे रहा हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो मैं अभी ऑफर लगा रहा हूं. मैं ऑफर कब लगा रहा हूं, 1 फरवरी से लेके, ठीक है, मैं रफ एग्जांपल के लिए लगा रहा हूं. ठीक है, मैं कब तक लगा रहा हूं, 28 तारीख तक के लिए लगा रहा हूं. और ये मैंने ऑफर लगा दिया. ओके, डेट कैन नॉट बी दिस, तो मैं इसकी डेट चेंज कर दूं. मैं लाइव लगाता क्यों, मैंने ये 30 मार्च तक लगा दिया. ओके. और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोटो ऐड कर दी.
ओके, फोटो ऐड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज फोटो ही इंसान देखता है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम फोटो ले रहा हूँ, ओके, जैसे मैंने ये ली। अब ये मेरा ऑफर यहाँ पे बन गया। इट्स एज इजी एज क्लिकिंग ऑन 3 बटन और मेरा ऑफर रेडी है। अब जब मैं इस ऑफर को पोस्ट कर दूंगा, तो जब भी कोई इंसान मुझे सामने देखेगा, तो इस ऑफर को देख के वो अट्रैक्ट होगा और वो मुझे कॉल करेगा। अब आप सबका क्वेश्चन था कि मैं ऑफर क्या लगाऊं, मैं ये साइटेशंस कहां से ढूंढूं, कि कहां जाके मुझे इंफॉर्मेशन पेस्ट करनी है, मुझे प्रोडक्ट और सर्विस की डिटेल्स डालनी है, मैं कैसे करूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अ वर्ड कॉल चैट जीपीटी। ओके, गूगल पे जाओ, लिखो चैट जीपीटी, तो एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सो गूगल से लॉग इन कर लो। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, राइट 3 ऑफर्स फॉर डेंटिस्ट। ओके, मैं डेंटिस्ट लिख रहा हूं एग्जांपल, गूगल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिखो ये समझ जाता है, बिजनेस प्रोफाइल, एंटर, हाथ ऊपर। अभी देखो क्या कर रहा है, इसने ऑफर नंबर 1, ऑफर नंबर 2, ऑफर नंबर 3 बना दिया। क्या बनाया, पहला ऑफर फैमिली डेंटल पैकेज बना दिया, फैमिली डेंटल पैकेज बना दिया, ठीक है। और इसने दूसरा बना न्यू पेशेंट स्पेशल बना दिया, ब्राइटन योर स्माइल टुडे बना दिया। इसको कॉपी करो, इसको ले आके गूगल पर डाल दो, एक ऑफर हफ्ते का लगाते रहो। तो आपका जिसका भी बिजनेस है, आपको यहाँ लिखना है राइट 3 ऑफर्स फॉर अपनी बिजनेस कैटेगरी, ज्वेलर्स हो, कुछ हो, जो भी नाम है आपका, राइट, वो फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये आपको बना के देगा, जो पसंद आए कॉपी करो, जाके वहां पे ऑफर डाल दो। इसको चाहो तो रिफ्रेश करना, तो एक बार फिर से क्लिक कर दो, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। एज इट इज कॉपी करो और वहां डाल दो, बस देख लेना प्राइसिंग वाइजिंग क्या लिखी है, उसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर लेना। तो गूगल पर ऑफर बनाते बन गया। अब पूछोगे साइटेशंस कैसे डालनी है, ठीक है। सजेस्ट, देखो ये सब मैं खुद ही बता रहा हूं, ये सब कौन बता रहा है, एआई बता रहा है। सजेस्ट टॉप 10 गूगल बिजनेस प्रोफाइल साइटेशन इन इंडिया, खत्म। ये आपको खुद ही ढूंढ के देगा। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस इंडिया, बिंग प्लेसेस, फेसबुक, लिंक्डइन, येलो पेजेस, इतनी जगह जाओ, वो जो इन्फॉर्मेशन डाली थी कॉपी पेस्ट कर दो। तो इन्फॉर्मेशन अपडेट करी, उसको इन्फॉर्मेशन को उठाओ, ये 10 जगह पे कॉपी, ये मैं भेज दूंगा, डो नॉट वरी, ये सारी 10 नाम आपको भेज दूंगा। इन 10 जगह पे जाके सेम पेस्ट कर दो, 90% काम खत्म हो गया। 10% के लिए क्या करना है, रिव्यू पे रिप्लाई करना है और ऑफर लगाना है। ऑफर कैसे लगाना है, चैट जीपीटी पे 3 ऑफर्स मांगो, उनमें से कॉपी करो, डाल दो, हर हफ्ते एक ऑफर लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी विजिट करेगा, वो अपने आप अट्रैक्ट होके एक्शन लेगा। तो सिर्फ लोग देखेंगे नहीं, लोग आपके पास आएंगे भी। और रिव्यू अगर आपके अच्छे होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। रिव्यू कलेक्शन करने के लिए एक ऐसा क्यूआर कोड रख लो, हर कस्टमर से रिव्यू मांगो और उस पर रिप्लाई करो। हफ्ते में एक बार करो, या ऑटोमेशन लगा दो, मैं ऑटोमेशन भी बताऊंगा कैसे होता है। तो ये मैंने तीनों चीजें आपको बता दी, ये 3 चीजें आप इंप्लीमेंट कर दो, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे लोग हो गए जो मुझसे बोलोगे कि यार अब है ना, ये तो हो गया ऑर्गेनिक तरीका, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये तो हो गया ऑर्गेनिक तरीका, इसमें तो हमको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब मुझे बताओ, मुझे ऐड चलाना है, राइट, तो मैं ऐड कैसे चलाऊं। चलो अब ऐड चलाते हैं सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में ऐड चलाएंगे गूगल एड्स। अब देखो कितना आसान है, ओके। ये लिखा है एडवर्टाइज, यहाँ एडवर्टाइज पे क्लिक करो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, जैसा बता रहा हूं ऐसा ही करना है, और देखो अभी ऐड कैसे चलेगा। क्लिक ऑन न्यू कैंपेन, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, click on new campaign. I repeat, click on advertise, click on new campaign, click on next, click on next, जैसे हम करते हैं ना, आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट, ठीक है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, हमेशा सेलेक्ट करना गेट मोर कॉल, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये जो मैं बता रहा हूं ना सर, ये आपके लिए जादू है, समझो। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्योंकि आपने सारी चीजें अगर अपडेट कर दी ना, आज से आपको जो कस्टमर्स मिलेंगे, अभी देखना कितने मिलते हैं, 50-60 रुपए दिन में, ठीक है। अगर ऐड चलाना है तो, पर ऐड में क्यों नहीं चलाना, कहां गलती करोगे बता देता हूं। क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगर चाहो तो यहाँ पे 8-10 किलोमीटर का रेडियस भी ले सकते हो, पूरा इंडिया लेना हो तो पूरा इंडिया भी ले सकते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा इंडिया ले लेता हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में है, तो मैं पूरे इंडिया में चला सकता हूँ। 10 किलोमीटर रेडियस में चलाना है, 10 किलोमीटर रेडियस में चलाऊं, जहां चाहूं वहां चलाऊं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 46 रुपीज अ डे, अगर मैं 46 रुपए दिन लगाता हूं, तो ये मुझे महीने के 50 से 180, मतलब दिन के 2 से
6 कस्टमर देगा मेरे को 50 रुपए दिन पे, जबकि मेरे सर्चेस कम है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, गूगल ऑटोमेशन, ये बहुत कम है। पर आप सारी बिजनेस कैटेगरी के 50 रुपए में सर 200-250 तक जाएंगे। मैंने टेलीफोन फोन वालों के लिए देखा है 3-3 हजार कॉल्स का, 240-244 रुपीज अ डे में कह रहा है। 270 मतलब 9 कस्टमर से 30 कस्टमर पर डे मेरे जैसे बिजनेस के लिए। आप सोचो, आपको आप सोचो, आपने अगर 224 रुपए दिन लगा दिया, इमेजिन करो, और आपको 20 कॉल्स दिन के आने लगे, डेंटिस्ट, ज्वेलर्स, जितने भी हो आपको आएंगे। आप हम हमेशा ऐड चलाते हैं, हमेशा लीफलेट छापते हैं, क्या बोलते हैं भैया इतना पैसा लगाएंगे कितने कॉल आ जाएंगे, कितने कस्टमर मिल जाएंगे। गूगल कह रहा है कि आप इतना लगा, और क्या करना है आपको, सिर्फ नेक्स्ट बटन दबानी है, योर एड इज ऑन। बट एक गलती मत करना, लिख लो, नेवर रन अ एड अंटिल अनलेस यू हैव 250 प्लस रिव्यूज एंड अबव 4.2 रेटिंग। अगर आपके 250 से कम रिव्यू हैं और 4.2 से कम रेटिंग है, एड मत चलाना। आप दिखते रहोगे पर बिकोगे नहीं। पर अगर 250 से ज्यादा रिव्यू हैं, 4.2 से ज्यादा रेटिंग है, एक ऑफर लगा देना वहां पर और 7 दिन के लिए एड चला के देख लेना। गूगल का ओपन चैलेंज बोल रहा हूं सर, ये आपको धंधा आएगा। तो स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, क्लिक ऑन नेक्स्ट, न्यू कैंपेन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 46 रुपीज से ऐड चला के देख लो, देखना हो तो। इसमें कोई आपको स्किल लगाने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर ऑलवेज सेलेक्ट कॉल एज एन ऑप्शन। नंबर 2, 250 से ज्यादा रिव्यू हो, 4.2 से ज्यादा रेटिंग हो। ये साइकोलॉजी है, अगर इससे ज्यादा रिव्यू और रेटिंग है तो 90% कस्टमर आपको कॉल कर लेते हैं, नहीं तो लोग इधर उधर चले जाते हैं। थर्ड, बिना ऑफर लगाए एड मत चलाना, कन्वर्जन बहुत कम हो जाता है। लोग 3 गलतियां करते हैं, रिव्यू पे ध्यान नहीं देते, ऑफर नहीं लगाते, एड चलाते और कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। और एड चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को पैसा देने की, बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यहां से एड आ जाएगा। तो कैन यू रन योर एड बाय योर सेल्फ? से यस और नो। Can you say yes or no? Divya, okay, what is the exact size of image? So you can put up image of any size, normal बना लो, जो अपन फेसबुक के लिए सारी जगह एक ही जाती है, वो आप लगा सकते हो, कैनवा से बन जाएगा। एंड रनिंग एन एड इज वेरी इजी, बट रिमेंबर डू नॉट रन योर एड until unless you have more than 250 review and 4.2 rating. Nothing to repeat, sir. Click on advertise, click on next, 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 next. It's super easy. Okay. एंड दिस इज कॉल्ड गूगल लिस्टिंग एड्स। तो पूरे इंडिया के लिए चलाओगे तो भी बिजनेस आएगा। अब लोग कहते हैं मुझे गूगल एड चलाना है, गूगल लिस्टिंग एड्स नहीं चलाना है। गूगल लिस्टिंग एड चला के तो देखो सर, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और यहां से परफॉर्मेंस चेक होती है, राइट? यहाँ परफॉर्मेंस में जाओ और चेक करो अपनी परफॉर्मेंस हफ्ते के हफ्ते। 50 रुपए दिन का एड चलाने के लिए आपको क्यों जरूरत है 50,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देना? हाँ, अगर आपका बजट 2-3 लाख रुपए महीना है, देन इतना सही है। सर रिव्यू नहीं है तो बहुत आसान है, राइट? रिव्यू नहीं है तो बहुत आसान है, आपको रिव्यू कलेक्शन पे ध्यान देना है। Can you help in creating a business account in this coaching industry? Now I want to do this. Yes, 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 yes. I will tell you one by one. आपकी लिस्टिंग है ही, देखो आप लोग को लगता है आपकी लिस्टिंग नहीं है ना? यहाँ लिखो, मैं लिख रहा हूँ इंडिया गेट। ओके, अरे अपने नाम का बिजनेस नाम तो लिखो, मैं इंडिया गेट लिख रहा हूँ। ओके, मैं हमेशा एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया गेट लिखूंगा। इंडिया गेट की भी गूगल लिस्टिंग है, तो क्या किसी इंसान ने बनाई है ये? भाई साहब, सजेशन से बन जाती है। तो आपकी लिस्टिंग है, सिर्फ अपने बिजनेस का नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी लोकेशन लिखो, लिस्टिंग मिल जाएगी, और उस पर जाके सब अपडेट कर दो। और अगर एक्सेस नहीं है तो ओन दिस बिजनेस का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना और ओन दिस बिजनेस कर लेना। एक पोस्ट कार्ड आएगा या एक वेरिफिकेशन आएगा और आपको उसकी लिस्टिंग मिल जाएगी। ओन दिस बिजनेस पे क्लिक करना पड़ता है, वो मैं सेपरेट समझा दूंगा, दैट्स नॉट द पॉट ऑफ टॉपिक एज ऑफ नाउ। लिस्टिंग क्रिएट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज किसी को पैसे मत देना, ठीक है? तो गूगल से मैंने आपको बताया कैसे आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करोगे और ये करोगे, है ना? अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, सेकेंड टॉपिक जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम से मैं अपने लिए कैसे लीड जनरेट करूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से, अब इसमें तो बहुत टाइम लगाया, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके चलो, अब हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू स्टार्ट योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स ऑन गूगल, ऑन फेसबुक? कितने लोग रेडी हैं? यस टाइप करेंगे। ओके, प्लीज अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखिए, मैं आंसर करूंगा एंड में सारे। अभी मुझे जो समझाना है समझा तो देने दो। ओके, 10 मिनट में पहले सारी चीजें सीख लो, फिर सारे क्वेश्चन आंसर्स तो मैं बैठा हूं, मैं एंड तक बैठा रहूंगा जब तक आप सारे आंसर्स नहीं दे दूं, करेक्ट? बट टाइम आपका बहुत कीमती है,
आई वॉन्ट यू टू लर्न फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबके दिमाग में था ना सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। जितनी आसानी से गूगल का ऐड चला है ना, उससे 10 गुना आसानी से फेसबुक का ऐड चलवाऊंगा अगले 3 से 5 मिनट में। ओके चलो ग्रेट। चलो जितने लोग रेडी हैं सबने यस लिख दिया, बाकी लोग नहीं है क्या? आई कैन सी दैट 6000 पीपल आर सिटिंग और लिख से यार 300-400 ही लोग हैं, है ना? बाकी लोग को मजा नहीं आ रहा क्या? तो यार मतलब, और यू आर ओके अमेजिंग। क्या आता है आप यस लिख देते हो ना सर, तो मेरा 1 लीटर खून बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि चलो मैं जिनको सिखा रहा हूँ दे आर वेरी हैप्पी। आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू एमडी, थैंक यू राकेश, राकेश रोशन नाम देखा मैंने भी। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू मुकेश, थैंक यू। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ लेट्स स्टार्ट द एड। ठीक है, अब जो मैं बातें बताऊंगा पेपर पेन पे लिखो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स एंड स्टार्ट इन 5 मिनट्स। और 3 गलतियां नहीं करना जो मैंने वहां बताई थी, यहां पे भी लिख रहा हूं। डू एंड डोंट याद रखना। वहां पे जो सिखाया था, कॉल का ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करना, 250 से कम रिव्यू हो तो एड्स मत चलाना, 4.2 से कम रेटिंग हो तो एड्स नहीं चलाना। और रिव्यू रेटिंग कैसे बढ़ाने, हर कस्टमर जो आएगा उससे रिव्यू मांगना। कोई कहता है मेरे पास कस्टमर ही नहीं आते, तो सर कस्टमर के घर जाओ, रिव्यू मांग के लाओ, फ्रेंड्स फैमिली से मांगो, पर रिव्यू लगेंगे। ठीक है, पहले 50 तो लेके आओ, है ना? चलो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गो अहेड। चलो, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ना सर, एक सुपर अमेजिंग टूल है अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना। ओके, पर ये पुश मार्केटिंग है। यहां पे इंसान ढूंढ नहीं रहा होता, पर उसको आप दिख सकते हो। तो पहले मैं समझा देता हूं ये पुश मार्केटिंग होती है। सर्च तो समझ गया, उसको जरूरत थी, उसने ढूंढा और आप उसके पास पहुंच गए। दैट्स प्रीटी सिंपल। नाउ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या होता है, एक इंसान ने सपोज ढूंढा डेंटिस्ट नियर मी, या किसी ने ढूंढा ज्वेलरी शॉप नियर मी, तो उसके मोबाइल पर से सर्च किया, उसके मोबाइल पे 2 ऐप इंस्टॉल है, उनका नाम है फेसबुक और इंस्टाग्राम, दोनों एक ही कंपनी। इनको पता लग जाता है कि भाई अभिनव के इंटरेस्ट में ज्वेलरी है, अभिनव के इंटरेस्ट में ये है, अभिनव के इंटरेस्ट में जयपुर जाना है, इंटरेस्ट में इसकी गो यहां घूमना है। तो इनको इंटरेस्ट समझ में आ जाता है। ये इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है। ओके, तो जिसके इंटरेस्ट में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है और आपके एरिया में वो है, उसको दिखोगे तो अपने आप बिकोगे। जैसे एग्जांपल देता हूं बहुत सिंपल सा। हम सब ने एक ऐड देखा, शाहरुख खान आए, अजय देवगन आए, अक्षय कुमार आए, तीनों ने बोला जुबा केसरी। उनने दिखाया 100 करोड़ की आबादी को, खाया कितनों ने? 1 करोड़ ने। उनके पास था पैसा तो उन्हें जला दिया, पर आपके पास नहीं है, तो आप ऐड चला रहे हो ज्वेलरी को, और हम क्या करते हैं, फोटो डालते हैं और बूस्ट करते हैं। बूस्ट, स्टॉप बूस्टिंग यार। बूस्ट ऐड चलाना नहीं है। बूस्ट कौन करता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सिंगर हो, आप एक कॉमेडी करते हो, आप एक कलाकार हो जो अपना काम सबको दिखाना चाहते हो, और आपका मकसद है लोग आपको लाइक करें, कमेंट करें, पैसे ना दें, तो आप बूस्ट करो। तो आपका ऐड रिक्शे वाला देखे या ऑटो वाला देखे या अंबानी देखे, सबको फायदा होगा। आपको फायदा हो रहा है। बट आप डेंटिस्ट हो और आप मुझे दिख रहे हो जिसके दांत में दर्द ही नहीं है, तो क्या मतलब है? तो आपको ऐड चलाना है, बूस्ट नहीं करना है। लिख लो, नेवर बूस्ट, नो टू बूस्ट। आज के बाद आप बूस्ट नहीं करोगे। अब सब लोग मुझे बताएंगे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका फेसबुक पेज है। याद रखना, इंसान की आईडी होती है, बिजनेस का पेज होता है। बिजनेस की आईडी नहीं होती। तो बिजनेस की अगर आईडी बना रखी है उसको साइड कर दो, बिजनेस का पेज होता है। कितने लोग यहाँ पे यस और नो लिख दो। जैसे ऑफर लगाना नहीं आता था ना, मैंने सिखा दिया, नो लिख देना बिल्कुल बिना सोचे। फेसबुक बिजनेस पेज है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। अमेजिंग। तो जब तक आप लोग ये बता रहे हो क्या होता है सर, फेसबुक पे ऐसा एक बिजनेस पेज बन जाता है। ओके, इसे कहते हैं फेसबुक बिजनेस पेज। ओके, ये बहुत आसान होता है। आपको फेसबुक की प्रोफाइल पे जाना है, 3 डॉट्स होते हैं, वहां क्लिक करना, क्रिएट पेज लिखा होता है, बटन दबाना है, पेज ऐसा क्रिएट हो जाएगा। इसमें एक प्रोफाइल पिक्चर लगती है आपके जैसी, जैसे अपनी फोटो लगाते हैं तो बिजनेस की लगा दो, जनरली लोग लोगो लगाते हैं। यहाँ पे आप एक कवर फोटो लगाते हैं जो कि आपका बेस्ट ऑफर होता है, जो आपने गूगल पर डाला था ना ऑफर, वही यहाँ लगा दो, और ऐसा आपका पेज बन जाता है। अब इसमें भी वही चीज करनी है जो गूगल में करी थी। यहां पे देखो लिखा है कैटेगरी, दिख रहा है? इस कैटेगरी में आप जाओगे और इस कैटेगरी में आप 10 कैटेगरी अपडेट कर दोगे। जो आपने गूगल पे अपडेट की थी सेम कैटेगरी अपडेट कर दो। सेम एड्रेस, सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी, सेम वेबसाइट, सेम सब कुछ यहां अपडेट कर दो जो आपने बना के रखा होता। फेसबुक पे तो करना ही है, तभी तो उसकी रेलेवेंसी बेटर होगी, है ना? यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल को, फेसबुक को बताते हो ना, तो ये क्या समझ जाता है कि भाई साहब आप फास्ट फूड बेचते हो, आप ज्वेलरी बेचते हो, इस जगह पे बेचते हो, आपका इंटरेस्ट ये है, आपका प्राइस इतने का है। अगर आप 5000 का जूता बेचते हो और मैं खरीदता ही 2000 रुपए का, तो मुझे वो दिखाएगा ही नहीं। इसे कहते हैं पीपल हु प्रेफर हाई एंड प्रोडक्ट। तो फेसबुक को सब पता है, चाइनीज 50 रुपए में भी आता है, चाइनीज 500 में भी आता है। तो वो आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपके लिए ढूंढेगा इंसान। अब ये सब कुछ आपने एक बार अपडेट कर दिया, इसमें 5 फोटो डाल देनी है।
क्रिएटिव बनाने के पीछे भागना बंद कर दो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखो, एक क्रिएटिव बनाया और 200 लोग को दिखाया, फिर नया क्रिएटिव बनाया, नए लोग को 200 दिखा। क्यों भाई साहब? एक क्रिएटिव बनाओ, 2 लाख लोग को तो दिखाओ पहले। तो 5 क्रिएटिव बनाने, या तो खुद वन टाइम कैनवा पे बना लो, या किसी ग्राफिक डिजाइनर से वन टाइम 5 क्रिएटिव बना लो। अगर आप डेंटिस्ट हो तो भाई साहब डेंटिस्ट ही रहोगे। अगर आप कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान ही रहोगे। 3 महीने के लिए तो आपका 5 ही क्रिएटिव बनते हैं, परेशान होना बंद कर दो। तो ऐसे 5 क्रिएटिव बना लो। ठीक है, फेस्टिवल ऑफर अलग होते हैं, वो मैं बता दूंगा सेपरेट। ऐसे 5 क्रिएटिव आपने डाल दिए। ये प्रोसेस आपकी आधे घंटे की, अगर आपके पास क्रिएटिव रेडी है, नहीं है तो 2 दिन की प्रोसेस है, ये करवा लो। अब हम ऐड चलाएंगे। अब ऐड चलाने के लिए मुझे चाहिए सिर्फ आपके 5 मिनट। देखो यहां सिर्फ आपको एडवर्टाइज बटन दिख रही है, से यस और नो। आई कैन सी द एडवर्टाइज बटन, से यस। 10-20 लोग भी यस बोल देंगे ना तो आई कैन अंडरस्टैंड। यस, ग्रेट। चलो राहुल जी, सर देखो क्वेश्चन जितने भी हैं टैक्सी वाले हैं जितने, सर सबके यही आंसर्स हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ, टैक्सी मेरे इंटरेस्ट में, मुझे गोवा जाना है, मुझे फेसबुक में दिखने लगो, बिक जाओगे। ठीक है, सब बिक जाओगे, टेंशन मत लो, है ना। तो चलिए एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे। ओके, मैंने, ग्रेट। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद यहां लिखा हुआ है ऑटोमेटेड एड्स। प्लीज नोट डाउन करें, यस लिखना बंद करें, नोट डाउन करें। क्लिक ऑन एडवर्टाइज, क्लिक ऑन ऑटोमेटेड एड्स। आई रिपीट, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, क्लिक ऑन ऑटोमेटेड एड्स। जैसे ही आप ऑटोमेटेड एड्स पे क्लिक करोगे, मैं रीजन बता रहा हूं क्यों ऑटोमेटेड एड्स चलाने, क्यों नहीं कराना है किसी और से। हाँ, गेट स्टार्टेड। क्या लोग आपकी बिजनेस लोकेशन पे आए? यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। क्या आपके पास वेबसाइट है? हमेशा नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लोग आपको कॉल करें, कांटेक्ट करें? हाँ जी। अब याद रखना, जो आपने गूगल पे ऑप्शन लिया था कि लोग आपको कॉल करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कभी कॉल नहीं करवाना। रीजन, आप में से कितने लोग हैं जिनने मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था और फॉर्म भरा था जाके? कितने लोग हैं जिनने रात को या दिन में मेरा फॉर्म देखा भरा? तो रात को कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा रात को ऐड देखा था और फॉर्म भरा था रात को? क्या आप कॉल करते, या आप कोई भी ऐड देखते हो तो रात को ही देखते हो ना? नहीं करते। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने कॉल का ऑप्शन डाला तो इंसान करेगा ही नहीं, हिचकिचा जाएगा। तो यहां पे कॉल का ऑप्शन नहीं लेना, क्योंकि फेसबुक फ्री टाइम पे चलाया जाता है, तो रात के टाइम पे कॉल नहीं करेगा। तो आपका शटर बंद है, कॉल करेगा भी तो आप नहीं उठाओगे। ग्रेट, तो कॉल का ऑप्शन नहीं लेना। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। ओके, यहां पे ऑप्शन लेना है, वो एक फॉर्म भर दे, आप उसे कॉल करोगे, वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करे या वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, जो तीनों में आपको पसंद हो वो ले लो और क्लिक करो नेक्स्ट। फिर यहाँ पे लोकेशन, जैसी वहां पे लोकेशन थी 8 किलोमीटर, यहाँ 8 किलोमीटर लो, पूरा शहर लो, पूरा इंडिया लो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, अपने आप कीवर्ड ले लेगा, नेक्स्ट। अपने आप फोटो ले लेगा, नेक्स्ट। 1 2 3, डन डन, योर एड इज स्टार्टेड। सो सिंपल। वहां पे वो क्या बोल रहा था कि मैं आपको 50 से 200 कॉल दे दूंगा महीने के। यहाँ क्या बोल रहा है, भाई साहब आपको मैं रोज 3,000 से 8,000 लोगों को दिखाऊंगा, जो लोग आपके जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदना चाहते हैं आपके शहर में। और मुझे लगता है कि इसमें से 3 से 15 लोग, मतलब 5 लोग रोज के बेयर मिनिमम हालत में मेरी बाकी लोगों के ऐड देखते हुए, आपकी क्रिएटिव देखते हुए, इतने लोग आपको आ जाएंगे। तो ये भी आपको बता रहा है कि मैं रोज के 5 से 10 कस्टमर आपको दे दूंगा। वो भी यही बोल रहा था गूगल। और कितने रुपए में सर? 260 रुपए प्रतिदिन पे। तो आपने 200 रुपए लगाए गूगल पर, 200 रुपए लगाए फेसबुक पर, और प्रमोट नाउ पे क्लिक करके छोड़ दिया। अब मेरा सवाल आप सबसे है, अगर आप ये ऐड खुद चलाओगे तो क्यों चलाना है? हाँ हाँ सर, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, पहले वो समझना। ठीक है, आप लोग अगर ऐड चलाते तो आपका बजट क्या होता? जरा लिखो, इसी पे अपना चैट पे लिखो, डेली बजट क्या? इनवॉइस, हाँ गूगल और फेसबुक दोनों जीएसटी इनवॉइस देंगे सर। इनके पास तो जीएसटी 100% जीएसटी। 200 रुपए, बढ़िया, लिखिए लिखिए। 200 रुपए, 50 रुपए, वेरी गुड। 100 रुपए, वेरी गुड। 200, 100, 500, 200, 300, एक्सेलेंट, सुपर, लिखिए लिखिए। आई वांटेड टू नो, लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरेज जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है इंडिया के अंदर, उसका मंथली बजट मतलब $100 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, जिसको आप कहते हो 7-8 हजार रुपए। तो अगर 7-8 हजार रुपए का मंथली आपका बजट है, देखो सर 50,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, और 50 लाख भी हो सकता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। आपका 200 रुपए, 300 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता बजट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी एजेंसी के पास जाओगे, किसी व्यक्ति के पास जाओगे, तो 15-20 हजार रुपए तो मिनिमम लेगा सिर्फ ऐड चलाने का। तो आप 10,000 रुपए का ऐड चलाने के लिए किसी को 15,000 रुपए दोगे, तो भाई साहब बनेगा कैसे मैथ?
और कृष्ण जी, ये जो 250 रुपए आपने लिखा है, इसमें 18% तो जीएसटी चला जाएगा। तो आप चलाओगे ऐड कितना, 200 रुपए पर डे का, और पैसे कितने दे रहे हो, 800 रुपए पर डे चलवाने के लिए। इसीलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम ने स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए, यस दिस इज अ लाइव सेशन। अर्जुन अभिनव, आप क्या है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो भी है आपने जिसने भी पूछा है, यस दिस इज लाइव सेशन, यस। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग जो एड चलाते हो, इस चीज को गूगल और फेसबुक ने समझ लिया और ने समझा यार इट्स बेटर कि हम ही हमारे सिस्टम से ऐड चलाना है, हमारे सिस्टम से ऐड चला दो, इनको हम धंधा देते रहेंगे, ये हमें रिपीट कस्टमर रिपीट पैसा देता रहेगा। अच्छा, मेरे को एक सवाल और है, अगर आपने फेसबुक को पैसे दिए एक हफ्ते और गूगल को दिए एक हफ्ते, पैसे कितने रुपए दे दिए आपने, 200 रुपए के हिसाब से मान लो, चलो 400 × 7, 2800 रुपए दे दिए, और इससे आपको 0 कस्टमर आए, एक भी कस्टमर नहीं मिला, तो आप दोबारा पैसे दोगे, नहीं दोगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसीलिए गूगल से आपको कॉल्स आएंगे, फेसबुक से आपको कॉल्स आएंगे, पर ये लीड देंगे, ये आपका सामान बेच के नहीं दे सकते। कोई भी दुनिया की मार्केटिंग, होर्डिंग लगा लो, टीवी में ऐड डाल दो, सामान बेच के नहीं दे सकती। इंटरेस्ट जगा के कस्टमर को अवेयर करेगी, अट्रैक्ट कराएगी, एक्शन कराएगी, आपके पास ला देगी, पर सेल्स आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान नहीं है तो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे सेल्स होगी। जैसे अभी कोमल जी ने पूछा है, मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन है, आई डोंट हैव अ शॉप। सर करोड़ों रुपए ऑनलाइन है, एंड सर अब तो बिजनेस ही ऑनलाइन करना है मैम, इसलिए तो मैं समझा रहा हूं। चलो, तो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं अब, सेल्स। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आज तक आपने जितनी भी लीड जनरेट करी वो लीड की क्वालिटी खराब थी, तो माय फ्रेंड, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आपकी गलती थी, बुरा लगेगा, आपके फेस पे बोल रहा हूं, पर आपकी सेल्स में प्रॉब्लम थी, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अब मैंने आपको लीड जनरेट करना सिखा दिया, 10 लीड तो फेसबुक से रोज ले आओगे, 10 लीड रोज गूगल से ले आओगे। लिखो यस और नो, आई कैन ब्रिंग लीड्स, 20 लीड्स पर डे फॉर माई बिजनेस इफ आई वॉन्ट, एनी डे, एनी डे। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। यस लिखो, अब भी चाहिए 20 कस्टमर, जाओ अब भी 20 कस्टमर मिलेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। और किसी पेड सब्सक्रिप्शन जो बाजार में बिकते हैं कि हम आपको इतनी लीड देंगे, हम आपको इतनी लीड देंगे, वो सब भी लीड्स देते हैं, आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आई विल नाउ टेल यू हाउ टू कन्वर्ट दिस लीड्स इनटू पेइंग कस्टमर। उसका एक रीजन समझाऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, और ऑटोमेशन अपने आप, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। आप कभी बीमार पड़े, भगवान न करे कभी कोई बीमार पड़े, बट कभी कोई बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको 3 दवाइयां लिखता है, वो खा लेता है, सिर्फ इतना पड़ता है, भाई ये एंटीबायोटिक है, ये दवाई खाने के पहले, ये खाने के बाद। एमबीबीएस नहीं करता ना। तो उतना मैंने आपको सिखा दिया, अपना जाओ ऐड चलाओ, 200 रुपए पर डे लगाओ फेसबुक पे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं देगा। आप फेसबुक को दोगे, आप गूगल को दोगे, आपको डायरेक्ट उनसे जीएसटी से बिल मिलेगा, मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं मिलना आपसे, पर इससे आपको फायदा होना। पर ये जो लीड आएंगी ना, इनको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो पैसे कैसे बनाओगे सर। देयर आर मेनी प्रोफाइल्स ऑन विच स्पॉन्सर्ड इज रेटिंग, दैट इज व्हाट कॉल एड। आई एम सो सॉरी सर, मैं पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता बिकॉज टाइम की कमी है। चलो, तो अब हम, एडवांस वर्जन भी बहुत सारे होते हैं, बट मैं अभी थोड़ा सा टाइम की कमी के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग टू ऑटोमेट देयर सेल्स नाउ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ फॉर्मूला जिसमें आप अपनी सेल्स की आर्मी बिल्ड करने वाले हो। ओके, so how many people are ready to convert each and every lead coming to your business from Facebook, Instagram, Google, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, टेलीग्राम? फरहान जी ने यस लिखा है, सब लोग मुझे रेडी लिख दो, यस लिख दो। क्या है, आप लोग ये लिख दोगे ना, तो मैं फिर उसी पावर से ये समझाऊंगा, और सेल्स जितनी मैं पावर से समझाऊंगा ना, ये आप ट्राई भी करो मेरे साथ, राइट? तो आप लोग बोलोगे वाओ यार, आई लव इट। मतलब मैं ये भी बोल रहा हूँ, पढ़िए ना, 1000, 1500, 2000 पुरानी लीड वो भी कन्वर्ट करते हैं, सबके पास हैं। आप सबके पास जाके बैठोगे ना आज बिजनेस के बाद, लिख लो पेपर पे, आई हैव टू फाइंड आउट माई ओल्ड मिनिमम 1000 लीड्स, आपको मिल जाएंगे। 1000 ऐसे लोग जो आपकी दुकान पे इंक्वायरी करके गए, फॉर्म भर के गए, देख के गए, पर आपने खरीदा नहीं, सारी निकाल लेना, और सब कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, ठीक है? चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम ऑटोमेशन का यूज करके अपनी लीड्स को कन्वर्ट करें, ठीक है? चलो, अब इसको समझते हैं। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जहां पे लीड्स जो हैं वो आती हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट से, और किसी भी प्लेटफॉर्म से। इंसान अवेयर हुआ, अट्रैक्ट हुआ, उसने एक्शन लिया, तो फॉर्म भरा या मैसेज किया, हाय हेलो कुछ भी लिया। प्रॉब्लम क्या है, जब उसने ये फॉर्म भरा, आपने उस समय उससे बात नहीं करी, आपने उसको जब फोन किया तब वो अगले दिन बिजी था,
इसे कहते हैं हॉट लीड, गरम लीड। इससे उसी समय बात करनी है। 95% काम अगर आप लीड से उसी समय बात कर लो तो आपका 95% काम आसान हो जाता है। तो हमें करना क्या है, जैसे ये लीड आई उसको इंस्टेंट एक व्हाट्सएप भेज देना है, इंस्टेंट व्हाट्सएप। और अगले 10 मिनट में हम ये चीज करेंगे और फिर आप इसको अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो इंस्टेंट व्हाट्सएप क्या भेजना है, हाय अभिनव, आपने अभी अभी हमारे इस इंक्वायरी करी, इस बटन पे क्लिक करें और आगे देखिए क्या होता है। इंसान इंटरेस्टेड है, बटन दबाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो वो क्या, लीड वहीं बात करना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं चैट बॉट। जैसे आप, और फिर वो लीड अगर कन्वर्ट नहीं हो रही है तो उसको फॉलो अप करना है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान। सब लोग लिख लेंगे SFP, एवरीबॉडी राइट्स इन पेपर पेन। SFP मतलब सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान। आपने SIP सुना था ना, SFP। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेल्स इज फॉलो अप। अगर एक इंसान ने आपके पास इंटरेस्ट किया, आपको सुना, आपके बारे में जाना, मे बी वो उस समय प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीद रहा है, बट अगर आप उसे फॉलो अप करते रहोगे तो वो आज खरीदेगा या 3 महीने बाद खरीदेगा या 6 महीने बाद खरीदेगा, बट 1 साल बाद खरीदेगा, वो ऑप्शंस और भी कंपेयर कर रहा है, तो वो आपको कभी भूल ना पाए। पर SFP का दूसरा फायदा ये है कि वो कस्टमर रिपीट आपके पास आएगा, कभी और कहीं नहीं जाएगा, अगर उसने आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीद भी लिए तो। ओके। यस, तो महेश जी ने लिखा है, मैम यू डू नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग एडवांस। जितना मैं बता रहा हूँ कोमल जी उतना समझ लो, दिस इज इनफ फॉर यू। मेरे पास जितने बिजनेस आते हैं ना, 1 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का रेवेन्यू आपका साल का, 10 करोड़ का रेवेन्यू, दिस इज मोर देन इनफ। आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, मैं सब करा दूंगा। अभी 10 मिनट तो रुक जाओ मेरे साथ, मैंने सब बता दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन है वो भी करवा दूंगा। अब करते हैं ना, ठीक है। तो अब ये हम लाइव करेंगे। अब इसके लिए 5 मिनट मेरे को सब लोग देंगे और मैं समझाऊंगा आपको कैसे आप अपने बिजनेस को नंबर 1 व्हाट्सएप के थ्रू बनाओगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप एक अमेजिंग टूल है। व्हाट्सएप का क्यों अमेजिंग टूल है मैं समझाता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप का जो ओपन रेट है ना भाई साहब या मैम, वो 98% है। तो इमेजिन करो, 10 लीड आई फेसबुक से, 10 इंस्टाग्राम से, 10 गूगल से, 10 आपको आ रही है जस्ट डायल से, 10 आ रही है इंडिया मार्ट से, और 10 कहीं से। ऐसे आपको 100 लीड आ गई, तो आ ही जाएंगे। अब ये किसी भी टाइम पे आ रही, सुबह 5 बजे आ रही, रात को 2 बजे आ रही, दोपहर में 1 बजे आ रही, आप तो बैठे नहीं हो। इन सबको इंस्टेंट एक व्हाट्सएप गया, ठक 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 ठक। तो 100 में से 98 लोगों ने विद इन अ मिनट वो मैसेज पढ़ लिया। जो कि अभी हम नॉर्मली ना 100 में से आप 30 लोगों से बात कर पा रहे हो। ये मैं ओपन चैलेंज के साथ बता रहा हूं, 10 में से 3 ही लीड से बात हो पाती, 7 से तो कभी बात ही नहीं हो पाती। और हम क्विट कर देते हैं, हम बोलते लीड खराब, टाइमिंग खराब थी। तो 98% का ओपन रेट विद इन अ मिनट है। ईमेल भेजोगे सर, 30 वर्किंग डेज में ओपन करेगा वो 5 से 6 आदमी। SMS कोई करता ही नहीं, सिर्फ OTP के काम आता है, भूल जाओ। वो SMS मार्केटिंग जितने लोग चिल्ला रहे, ईमेल मार्केटिंग जितने लोग चिल्ला रहे, उनको बाय बाय बोल दो, अब वो खत्म हो गया। वो इक्वल हो गया पेजर लेके घूमना। उनकी दुकानें बंद ना हो जाए इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, SMS ले लो, ईमेल ले लो, वो सब खत्म हो गया, मार्केट से जा चुका है, भूल जाओ। जो चीज आप यूज नहीं करते वो चीज आउटडेटेड है। ईमेल खोलते हो, नहीं खोलते ना। कितने लोग हैं यहाँ पे जैसे ईमेल से जाके मेरा लिंक लेके जूम की ज्वाइन करी, जरा से यस जरा। कोई नहीं कर रहा, क्या है, वाई? क्योंकि ओपन ही नहीं करते ना सर हम। व्हाट्सएप है तो बेटर टूल। रिस्पॉन्स रेट 40 से 60% है, तो 98 लोगों ने खोला ना, तो 60 से 65 लोग उसी समय बटन दबाएंगे, जैसे आपने बटन दबा के कॉल ज्वाइन कर लिया जूम का। दिस इज अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो बटन दबाएंगे और ऐसे आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देंगे। और इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हो तो 2 बिलियन यूजर हैं। तो मत डरो, अगर आपका कस्टमर व्हाट्सएप यूज नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप सबको नहीं बेच सकते। इट्स ओके, इट्स ओके, उसे जाने दो। आप इस पे फोकस कर लो, आप वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट्सएप इज एन अमेजिंग टूल, और व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप बिजनेस API विद अ ग्रीन टेक। और ये व्हाट्सएप जो आपको मेरे साइड से मैसेज आ रहा है ना, ग्रीन टेक वाला MBG कार्ड, वो आप कैसे ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और ग्रीन टेक क्या है, मिथ है, क्यों नहीं लेना है, क्या लेना है, ये सब अभी 2 मिनट बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप की 5 मेजर प्रॉब्लम है जो आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हो। 5 लोगों से ज्यादा व्हाट्सएप भेजने नहीं देता, ऐसा एरो का साइन लगा देता है। फॉरवर्ड मैसेज आया और रीड रेट गया, 90% से सीधा 30%, कोई पढ़ेगा ही नहीं। आप पढ़ते हो फॉरवर्ड मैसेज? नहीं पढ़ते। हमेशा खुद को रख के देखा करो यार। जब भी कोई काम करने जाओ ना मार्केटिंग का, तो खुद को रख के देखो, मैं क्या ये करूंगा, नहीं, छोड़ दो, खत्म हो गई बात। आप व्हाट्सएप पढ़ के आए ना तो आपका कस्टमर भी व्हाट्सएप पढ़ के आएगा। आप फेसबुक पे ऐड देखते हो ना तो आपका कस्टमर भी देखेगा। आप गूगल से डायरेक्शन पे पहुंचते हो ना तो गूगल से आपका कस्टमर आप तक पहुंचेगा। खत्म हो गई बात। क्यों करना आपको पेपर पे, पैम्पलेट पे? नहीं करना है तो नहीं करना, खत्म। ओके। वैसे ही लीड जनरेशन के लिए आप ब्रॉडकास्ट बनाओ।
आपका कस्टमर जब तक नंबर सेव नहीं करेगा उसको जाएगा ही नहीं। तो मतलब क्या है? और कहीं से गलती से वो फर्जी सा सॉफ्टवेयर है, वर्ड फर्जी बट फर्जी होता है, ठीक है, वो खरीद के ले आए और आपने वो चिपका लिया और उस पर स्कैन करके मोबाइल से चला दिया। जैसे ही चलाया आपका नंबर हो गया ब्लॉक। क्योंकि अननोन नंबर पे व्हाट्सएप भेजते ही सर मैम आपने देखा होगा एक ऐसी बटन आती हैं, ऐड टू कॉन्टेक्ट और ब्लॉक। बंदा दबाता है ब्लॉक और खेल खत्म। और आपका नंबर ब्लॉक, स्पैम खत्म। कितने लोग हैं जो मेरे पास आते हैं कि सर मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। आपने आपने किया स्पैमिंग, इसलिए आपका नंबर ब्लॉक हुआ है। एसएफपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान। ठीक है, चलो नंबर ब्लॉक हो जाता है और वो सब क्या है, 25 दिन में पैसा डबल, 10 दिन में लूज करें 10 kg, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमें आसान दिखता है तो हम करने लगते हैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ अच्छा वर्ड है, बट प्लीज समझो 5,000 की शर्ट जाके निरमा में नहीं धोगे, है ना? तो समझने की जरूरत है, बिजनेस ग्रोथ के लिए जुगाड़ मत लगाओ यार। तो व्हाट्सएप ने क्या लॉन्च किया? व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च किया आपके लिए। 1000 मैसेजेस फ्री हैं, गेम करते हैं ना इसमें, क्यों चलाने 1 लाख मैसेजेस आपको? फेसबुक है ना लीड जनरेशन के लिए, व्हाट्सएप नहीं है भाई साहब। मैम व्हाट्सएप ये जो मैसेज भेजते हो ना 75, ये 24 घंटे का, इसका 75 पैसा चार्ज करता है। जो चिल्ला रहे हैं फेसबुक में 10,000 लोगों को, 1 लाख लोग को चलाएं अब व्हाट्सएप बिना ब्लॉक हुए। अरे आप में से कौन है यार जो 50,000 लोग को व्हाट्सएप चलाए? मैं नहीं चलाता। 50,000 लोग को व्हाट्सएप चलाओगे? 35,000 रुपये लेगा व्हाट्सएप। क्यों करनी लीड जनरेट व्हाट्सएप चला के? कौन से ऐसे आपके पास नंबर पड़े हैं लाखों? दो 10,000 रुपए लाइन लग जाएगी लीडों की। व्हाट्सएप इज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप सेल्स प्लेटफॉर्म है लीड को कन्वर्ट करने के लिए। ये कोई नहीं बताता, क्योंकि 25 दिन में पैसा डबल सबको पसंद है। अब समझो व्हाट्सएप से क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सबसे पहले आप अबेंडेंट कार्ट रिकवरी कर सकते हो। ये मैं लाइव करके दिखाऊंगा अभी, जैसे सारी चीजें करिए। अबेंडेंट कार्ट रिकवरी क्या होता है? आपने कुछ एड टू कार्ट किया, या आप किसी दुकान पे गए, आपने कुछ ट्राई किया, ब्लेजर वेजर ज्वेलरी वेलरी खरीदे न रख के चले गए। सबके साथ होता है ऐसा। वो उन पे क्या करना है, उनको एक मैसेज भेजना है 3 दिन तक। इसे कहते हैं अबेंडेंट कार्ट रिकवरी, डिस्काउंट का, वैल्यू का, कुछ तो भी। इससे आपकी 30% सेल्स बढ़ जाती है। 30% सेल्स। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन कभी पेमेंट फेल हुई होगी, फिर उनको मैसेज आया होगा तो उन्होंने पेमेंट कर दी होगी? माई साउंड इज लो, कैन यू प्लीज कंफर्म माई साउंड? 1 2 3 टीम, 1 2 3 चेक माई साउंड। 1 2 3 चेक माई साउंड। इट्स ओके, ग्रेट, इट्स गुड, ओके अंकित, थैंक यू। कोमल प्लीज आप चेक कर लीजिए, आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अबेंडेंट कार्ट रिकवरी से 30% सेल्स बढ़ जाती है। तो अगर आप 1 करोड़ साल का धंधा कर रहे हो तो 1 करोड़ 30 लाख कर सकते हो, सिर्फ एग्जिस्टिंग लीड जो ट्रायल कर गया उसको 3 दिन तक लगातार मैसेज भेजने हैं आपको, ऑफर के, वैल्यू के, डिस्काउंट नहीं वैल्यू। जैसे एक बैंक्वेट हॉल था, उसने मुझसे पूछा यार मेरे को एक आइडिया बता दे। मैंने कहा एक 8 लाख रुपए की सेकंड हैंड बीएमडब्ल्यू ले लो। बोला ले लूंगा, मेरे यहाँ एक शादी होती है 20 लाख की। मैंने कहा बस इतना ही ऑफर भेज देना, विदाई हम बीएमडब्ल्यू में करवाएंगे। विल यू बिलीव मी और नॉट, उसने 50 शादियां क्लोज मारी सिर्फ इस ऑफर के थ्रू। क्या फर्क पड़ता है उसको 8 लाख के इन्वेस्टमेंट का? डिप्रिसिएशन शो कर लिखा लेगा। आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपको ऐसा कुछ आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, राइट? बट आपको अबेंडेंट कार्ड रिकवरी भेजना होगा। और ये कौन लिख के देगा? चैट जीपीटी, वहां जाके टाइप करो गिव मी अबेंडेंट कार्ड रिकवरी ऑफर फॉर माय बिजनेस और डाल दो, दिख देगा 5। बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे पास तो रिव्यू ही नहीं कलेक्ट करता, कैसे करूं? व्हाट्सएप आपको हर कस्टमर से रिव्यू कलेक्ट करके देगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। पर्सनलाइज बर्थडे ऑफर्स भेजो। क्यों भेजना है? हैप्पी दिवाली। कितने लोग थे जिनको हैप्पी दिवाली ऐसे मैसेजेस आते हैं? कोई मुझे एक जन बता दो कि सारे मैसेजेस ओपन करके सर समझाऊंगा राज जी, सबको सब कुछ बताऊंगा, मेरी बात भी तो सुनो, 5 मिनट और दे दो सर, है ना? आप में से कितने लोग हो जो, मुझे ये बताओ, मैं स्ट्रैटेजी सबके लिए बताऊंगा। जो लोग दिवाली की जो क्रिएटिव आता है उसमें दिया किसने कैसा भेजा था, किसी को याद है? जरा लिखो यस मुझे याद है। मेरे किसने भेजा? मुझे 4,000 आए थे, नहीं याद सर? तो मुझे कितने लोगों ने बर्थडे विश किया? मेरे 5 क्लाइंटों ने किया था सर। वो 5 क्लाइंट मेरे को जिंदगी भर याद रहेंगे। तो आप बर्थडे विश करो सर, बर्थडे फरहान जी बर्थडे विश करना है। तो ये बर्थडे कौन विश करेगा, कैसे याद रखोगे? हम घर वालों का नहीं रख पाते, खुद का नहीं रख पाते, इंप्लॉइज का नहीं रख पाते, व्हाट्सएप कर देगा। रीऑर्डर रिमाइंडर, अभी एक रेस्टोरेंट वालों ने पूछा और 2 4 लोगों ने मुझे पूछा मेरे लिए बताओ। अरे सर जितने आपके पास लोग आते हैं उन सबको आप रीऑर्डर भेज सकते हो। रीऑर्डर मतलब ज्वेलरी वाला फिर से भेज सकता है भैया ये त्योहार आया इस पे खरीद लो। डेंटिस्ट 6 महीने बाद भेज सकता है रेगुलर चेकअप के लिए आ जाओ।
कपड़े वाले भेज सकते हैं सर, सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी जा रही, ठंड आ रही है, ठंड के कपड़े खरीद लो। सर्विस वाला भेज सकता है कि मैं कार सर्विस करवा लो। अरे आप जिस भी बिजनेस में हो, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को हर 3 4 6 महीने में रीऑर्डर के लिए बुला सकते हो। ये कर दिया ना आपने, हर कस्टमर को एक बार भी दोबारा साल में बेच लिया तो धंधा डबल। रेस्टोरेंट वालों को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो आदमी आपके पास एक बार खाना खा के गया, उसको साल में एक बार और बुला लो, आपका रेवेन्यू वैसे ही डबल हो गया। एक बार बस एक्स्ट्रा बेच दो। और यार मैं तो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में साल में 6 बार खा के आता हूँ। आप नहीं बुला पाते सर, दैट इज हाउ डोमिनोज इज डूइंग। तो रीऑर्डर, रिमाइंडर, हॉलीडे, फेस्टिवल, प्रमोशंस, उसको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दो। अब इसको हम लाइव करेंगे और फिर बताऊंगा ग्रीन टेक, नॉर्मल टेक और ये टेक और वो टेक और ये सब क्या है और आपको क्या करना है। ओके, आप पहले समझो जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है? प्लीज सब जो भाग रहे हैं ना उसके पीछे मत भागो। ग्रीन टेक, ग्रीन टेक, ग्रीन टेक, मुझे ग्रीन टेक चाहिए। अरे मिलेगा सर, क्यों चाहिए ग्रीन टेक आपको? समझो, ठीक है? जब आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेते हो, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई या तो ऐसा मिल जाएगा, एमबीजी कार्ड, एक ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा, है ना? एक हरा टिक है, इसका मतलब है नोटेबल ब्रांड, तो ये मेरी कंपनी है। ओके, इसके बाद क्या होता है, 90% जब आप व्हाट्सएप लेते हो तो आपको ये वाला व्हाट्सएप मिलता है, आपका नंबर दिखाई देता है ना? बट आपको पता है व्हाट्सएप में एक और चीज है जिसको कहते हैं नेम बैच अप्रूवल। ये अभिनव दुबे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको ट्राई करवाऊंगा। यहाँ बिना नंबर सेव किए आपको मेरा नाम दिखाई देगा, बट इसके आगे ग्रीन टिक दिखाई नहीं देगा। अब इसका समझना ये क्या है कैसे नहीं है। तो जब आप पहली बार व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई लेते हो जो कि फेसबुक से मिलता है, फेसबुक में जाके आपको एक नया नंबर सबमिट करना है, केवाईसी करनी है, या किसी भी बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर से ले लो तो आपको ऐसा एक नंबर वाला मिल जाता है। इसके बाद अगर उसको प्रॉपरली यूज करते हो तो आपका नेम बैच अप्रूव हो जाता है। तो जब भी आपका किसी को मैसेज जाता है तो आपका नाम लिख के आता है। हमें बस यही चाहिए, ग्रीन टिक मिल गया तो वेर एंड गुड है। बट ये तो अचीव करना बहुत आसान है ना यार, ये तो 1 2 महीने में ऐसे ही मिल जाता है, कोई न्यूज आर्टिकल की जरूरत नहीं है इसमें। पर हाँ, जब आपको ग्रीन टिक चाहिए तो आपको न्यूज आर्टिकल होना जरूरी है, आप एक नोटेबल ब्रांड होना जरूरी है, तो वो आपको ग्रीन टिक दे देते हैं। बट अगर आपको नेम बैच मिल गया तो 100 में से 98 बिजनेसेस जो यहाँ बैठे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि आपका मैसेज अननोन नंबर से नहीं जाएगा। सॉलिड आई, सॉलिड को पता है मुझे कौन मैसेज कर रहा है, वो ओपन करेंगे। जस्ट डायल से लीडा इसको मैसेज गया, इंडिया मार्ट से लीडा इसको मैसेज गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, हर जगह से उनको मैसेज गया, वो ओपन करेंगे, नाम लिखा होगा, ओपन करेंगे, बटने होंगी, काम होना शुरू। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, दो चीजें से समझाऊंगा, ठीक है? मैं लिख रहा हूं हाय अभिनव दुबे, दो केस समझा रहा हूं, दोनों केस समझना। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, मैं एक डेंटिस्ट हूं, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरे से लोग मिलते हैं। मैंने उसका नंबर एक फॉर्म दिया मोबाइल में, गूगल फॉर्म, उसमें डाला सिर्फ नंबर। हम कितने लोगों से मिलते हैं बिजनेस में और कार्ड एक्सचेंज करते हैं, पर नंबर सेव करते हैं? नहीं करते हैं। पर एक फॉर्म में अगर उसका नंबर डाल देंगे तो देखो क्या जादू होगा, उसको एक ऐसा मैसेज जाएगा और यहाँ लिखा है गेट माई डिटेल, उसने गेट माई डिटेल पे क्लिक कर दिया। अब देखो जादू, सबसे पहले उसको वी कार्ड गया, भाई साहब मेरा नंबर सेव कर लो, नहीं करना मत करो, नंबर सेव हो गया ऑलरेडी, अभिनव दुबे लिखा है। इसके बाद देखो क्या गया, मेरी कंपनी का एक सेलिब्रिटी का वीडियो गया कि भैया मेरी कंपनी जो है ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी को लेके बैठी है, तो हम एक टॉम डिक एंड हैरी नहीं है। फिर बुक मीटिंग गया कि मुझसे मीटिंग बुक कर लो, मुझे 2 रेफरेंसेस दे दो। फिर मेरी एक न्यूज आर्टिकल चला गया कि भाई मैंने अभी रिसेंटली एबीपी लाइव जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना एक इंटरव्यू दिया कि डिजिटलाइजेशन क्यों जरूरी है और हमारे बिजनेसेस क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू गेट अ ग्रीन टिक फॉर योर बिजनेस, मैंने वो भेज दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? फिर मैंने आपको क्या किया, अपने कुछ टेस्टिमोनियल्स बताए, जो लोग आप जैसे हैप्पी लोग आए, उनने मेरा वेबिनार ज्वाइन किया, उनको क्या खुशी मिली, तो वो यहाँ पे अपना एक वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने वीडियोस भेज दिए। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वीआरएन न्यूज भेज रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टमैटिकली अपने बारे में आपको बताता जा रहा हूँ। ऑल द मैन्युफैक्चरर, इंश्योरेंस एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट, जितने भी लोग हो, टक 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 आपकी चीजें जा रही हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो टाइम्स ऑफ इंडिया या योर स्टोरी, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे क्लिक किया, मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको न्यूज आर्टिकल मिल जाएगा, राइट? फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको मेरे को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको थोड़ी देर बाद कुछ मैसेज, थोड़ी देर बाद इससे क्या होता है, सिस्टमैटिकली आपने अभिनव दुबे के बारे में जाना, राइट? एंड आपने डिसाइड किया कि हाँ यार मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, मेरे को इसके बारे में इसका जाके वेबिनार सुनना है, आप आ गए, खत्म। अब वहीं अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एक लीड आई और उसने क्या किया, अभी ये मैं आपसे करवाऊंगा, तो सब प्रिपेयर रहे, रेडी रहे मेरे साथ, ठीक है? उनने किसी ने लिखा हेलो, ओके। अब जैसे हेलो लिखा तो यहाँ 4 ऑप्शन ले रहा हूँ। सबसे पहले एक डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं, हेलो डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के लिए क्या बोल रहा है, डेंटल ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट। सर मुझे तो डेंटल ट्रीटमेंट कराना है, करा लो। अपॉइंटमेंट बुक, अपॉइंटमेंट बुक हो गई, यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसको मैसेज आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, वो अपॉइंटमेंट पे आ जाएगा आपके पास। सेम आप वेबिनार करना चाहते हो, वेबिनार करो, जैसे आपको आ रहा था
1 आवर टू गो, 15 मिनट टू गो, 5 मिनट टू गो। कैसा लगा मेरा फॉलोअप? चलो पहले एक बार चैट में बता दो, मैं लगातार बताता जा रहा हूँ, ये सवाल मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ। मेरा इंडिया में मेरा फॉलो अप आपको कैसा लगा, एक बार पहले मुझे ये बताओ। आता है तो हम हाँ सर करवाऊंगा ना, यस लिख देना यार, करवा दूंगा, मना तो ना करो। थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने मेरा फॉलो अप देखा ना, वैसा फॉलो अप आप भी करोगे, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। करवा रहा हूँ सर सेटअप एपीआई, परेशान हो गए। एक सर बोल रहे मेरा तो सेटअप करा दो बस आप, है ना, करवा दे रहा हूँ सर। गूगल एड्स करवा दिया ना, कर लिया ना खुद से, फेसबुक एड्स कर लिया ना खुद से, व्हाट्सएप भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, अब वापस चलते, नहीं देख पा रहे, मुझे डांट देंगे। थैंक यू, जन ने जबरदस्त लिखा है अरविंद जी ने। चलो, अब यहाँ क्या हुआ, जैसी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो क्या मैसेज आया, 5 स्टार 4 स्टार लो रेटिंग। कैसा लगा मेरे से भाई मिलके? तो 5 स्टार 4 स्टार लो रेटिंग। 5 स्टार पे बंदे ने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या मांगा, रिव्यू। रिव्यू पे क्लिक किया, सीधा गया और रिव्यू दे दिया। अगर इंसान ने लो स्टार पे क्लिक किया होता तो मैं क्या बोल देता, भैया मैं माफी मांग लेता हूँ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जो भी हो, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, मुझसे गलती हो गई सर, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आपसे बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टमैटिकली उसकी अपॉइंटमेंट भी बुकिंग कर ली, रिव्यू कलेक्शन भी कर लिया। अब एक एग्जांपल और दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग इसको ट्राई करोगे और फिर ये मैं बताऊंगा कैसे आप सेटअप करते हो, है ना। वैसे ही अपन एक होटल में प्रवेश करते हैं और होटल में अपने एंटर करते समय ऐसा क्यूआर कोड रखा था, उसको स्कैन करा दिया उसने। अब उसने क्या बोला, वाईफाई डिटेल दे दो। तो ये मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस करा रहा हूं, देखो, है ना। रिव्यू कलेक्शन दिखा दिया, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दिखा दिया, ऑर्डर फूड या मेन्यू कार्ड आ जाएगा। तो यहां से बंदा पूरा का पूरा ऑर्डरिंग सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे आप देखो, ये मेन्यू कार्ड आ गया। यहाँ पे आप ई कॉमर्स कर सकते हो, जियो मार्ट जैसे करता है ना, बेस्ट एग्जांपल है। पूरा एड टू कार्ट करिए, कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई कॉमर्स पूरा यहीं से हो जाता है, आप करके देखना। अभी ई कॉमर्स पे क्लिक करके 100% ट्राई करना। यहाँ पे आप आइटम देखो, ये मैंने ऐसी रैंडम प्राइसेस डाल रखे हैं आप लोग के लिए। ऐड टू कार्ट करो, सेंड टू बिजनेस करो, पेमेंट यहीं कलेक्ट करना है, यहीं कलेक्ट कर लो, खत्म। देयर इज नथिंग टू डिस्कस। पूरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है, पूरा ई कॉमर्स हो जाता है। इसको कहते हैं व्हाट्सएप कॉमर्स, ये फ्यूचर है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं आप इसको एक बार ट्राई करें, और जितने लोग बैठे हैं एवरीबडी विल ट्राई दिस, नोबडी विल लीव बिफोर ट्राइंग दिस। यस यस, फॉर एजुकेशन। चलो आप लोग ट्राई करोगे ना तो आप लोग को बेटर दिख जाएगा। चलो मैं एजुकेशन का भी दिखा दे रहा हूं और फिर आप लोग प्लीज देख लेना। एजुकेशन पे जाओगे तो एजुकेशन में क्या होगा, इंसान हाई लिखा एजुकेशन पे, सबसे पहले क्या गया, हमने एक रैंडम बनाया है कि भैया मुझे बताओ आपको मेरे बारे में क्या जानना है। तो मेरे कोर्सेज के बारे में जानना है, एफएक्यू डालना है, मेरे को तो कोर्सेज के बारे में जानना है। तो कोर्सेज पे क्लिक करेगा, कोर्सेज पे क्लिक करेगा। कोर्सेज कैसे बता दूं, इतना फास्ट तो बता रहा हूँ। चलो देखिए सर, अब कुछ पाना है तो 5-10 मिनट तो लगाने पड़ेंगे ना टाइम। चलिए, please go ahead and try. While you're trying, I wanted to show you what is happening. चलो let me see कौन ट्राई कर रहा है, कौन नहीं ट्राई कर रहा है। जो ट्राई करेगा उसको कुछ अमेजिंग बताऊंगा, जो ट्राई नहीं करेगा उसको छुपा लूंगा। चलो, मजाक कर रहा हूँ तो सबको सब बताऊंगा। प्लीज गो अहेड एंड ट्राई, यू विल लव दिस, बिकॉज मैं कुछ दिखाने वाला हूँ जो आप जब ट्राई करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, मेरे हैंड देखो, हाथ ऊपर है। ओके, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड यहाँ देखो कितने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। आशु जी ने अब भी ट्राई किया, संजय जी, इंटरनेट प्रोवाइडर, डॉक्टर कालरा, प्रीति जी, साहिल, हिना, साहिनी, एसएसपीएल, जितने भी लोग हैं, ट्राई करते जाओ, करते जाओ। प्लीज गो अहेड, गो 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 गो, जल्दी जाओ, ट्राई करो। 2 मिनट के लिए ट्राई कर, 1 मिनट 30 सेकेंड, जस्ट गो एंड ट्राई फॉर 30 सेकेंड्स, यू विल लव इट व्हाट आई एम गोना शो यू। प्लीज गो अहेड, ट्राई, प्लीज गो। जो ट्राई नहीं कर रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ सेल्स विल गेट ऑटोमेटेड अदरवाइज। बिकॉज जब आप इसको एक्सपीरियंस करो, या थैंक यू सो मच। प्लीज, जितने लोग नहीं कर रहे हैं वो जाएं, ट्राई करें। एक जन ने लिखा सर कर तो रहे, कितनी बार बोलोगे जाने के लिए। यार मैम, जो लोग नहीं गए उनके लिए था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट। अब देखो इतने सारे लोग, जब इमेजिन करो आपके पास ये लीड्स आ रही हैं, तो आप तो बात नहीं कर रहे हो, तो आपकी एक सेल्स की आर्मी है। वो कौन है, व्हाट्सएप। वो हर लीड से उस समय बात करके उसको नर्चर करके आगे बढ़ा रही है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, आपके सिस्टम को बेचना, आपके सिस्टम तक लाना, आपकी चीजें कराना, ये चीज कौन करा रही है, आपकी लिंक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए जब फ्लो बना लोगे, मैं फ्लो बनाना सिखाऊंगा 2 मिनट में, बताऊंगा कैसे अगले 2 मिनट में आप इसको यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप एपीआई कैसे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। चलो, अब सबको मुझे वापस बुलाना है, तो मैं कैसे बुलाऊं, मैं बोलता रहूंगा आ जाओ आ जाओ, बहुत सारे लोग हैं जो गए हैं। अब मेरे को तो सबको वापस बुलाना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको ब्रॉडकास्ट चलाऊं, यहां मुझे जरूरत है ब्रॉडकास्ट चलाने की। तो यहां मैं क्या करूंगा, ब्रॉडकास्ट पे क्लिक किया, सेंड पे गया,
व्हाट्सएप पे क्लिक किया, 24 घंटे में जो एक्टिव लोग थे उनको पकड़ा, यहाँ पे एक मुझे मैसेज चलाना है सबको, वापस आ जाओ वेबिनार पे। और यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा, क्या कंडीशन लगाऊंगा, जो लोगों ने पिछले 1 मिनट पहले, मतलब इंटरेक्शन मुझसे 1 मिनट पहले किया था, उन बस को मैसेज भेजना है। नहीं तो जितने लोग को मैंने इनविटेशन भेजा था उस सबको मैसेज जाएगा बैक टू वेबिनार, है ना। तो एक बार हम काम करते सबको ही भेज देते हैं, ठीक है। तो अभी जितने लोगों ने इंटरेक्ट किया उन सबको मैसेज किया, नमन कैन यू प्लीज क्रॉस चेक एंड सेंड इट अगेन, मे बी मेरे साइड से अगर कुछ गलती हुई हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप ये चलाते हो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। और इससे क्या फायदा होता है, जितने भी लोगों ने मुझे अभी मेरे से इंटरेक्ट किया होगा, सबको एक ऐसा मैसेज चला गया, बैक टू वेबिनार एंड पीपल आर ज्वाइनिंग मी बैक, प्लीज कम बैक टू द वेबिनार बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कन्वर्ट योर लीड। इसे कहते हैं लीड फॉलो अप सिस्टम, फ्लो सिस्टम। ओके, अब ये कैसे बनता है, ये बनता है फ्लो से। फ्लो क्या होता है, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए तो वैसा हो जाए, इसको हम कहते हैं फ्लो। पेपर पेन पे जैसे ड्रॉ होता है वैसे ही एक सॉफ्टवेयर में ड्रॉ हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा भैया व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मिलेगा कैसे। देखो, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई नॉर्मल मोबाइल फोन पे चलने वाला व्हाट्सएप नहीं, ये आपको आपके फेसबुक आईडी पे फ्री मिलता है। बट इसको यूज करने के लिए बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में बहुत सारे, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो आपको ऐसा एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करो तो यहाँ जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करो तो ऐसा होगा, इस लिंक पे क्लिक करो तो ऐसे करके आप मैसेजेस बना सकते हो। ओके, अब जब ये मैसेजेस आप बना रहे, बहुत आसान है, 2 मिनट में सीख जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई पूछेगा तो जब मैं आप ये सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हो मेरे से या किसी से भी, तो वो आपको बनाना सिखा देता है, बहुत बहुत ही आसान चीज है। तो एक बार आप पेपर पेन पे ड्रॉ कर देते हो कि भाई ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, तो ये मैसेज बन जाते हैं जो आपने अभी ट्राई। इसके बाद इसमें एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं ड्रिप कैंपेन। जैसे एक मशीन गन से अगर आप एक बहुत बड़ा पत्थर लो और उस पर गोलियां चलाओ, कुछ नहीं होगा। बट अगर उसके ऊपर आप बूंद बूंद पानी 3 साल तक गिराते रहोगे तो पत्थर टूट जाएगा, उसमें से झरना निकलता है। उसे कहते हैं ड्रिप कैंपेन, सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान जो मैं कहता हूँ। इसको आप क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार अगर लीड आ गई तो इंश्योरेंस वाले सर, जितने लोग आप लोग बैठे हो, सब लोग ध्यान से सुनना। उस लीड को एक मैसेज जा रहा है आफ्टर 1 आवर। ये कौन सा मैसेज है, अबेंडेंट कार्ट रिकवरी। फिर 10 घंटे बाद, फिर 19 दिन बाद, फिर 190 दिन बाद। तो ऐसे करके आप उसको 365 दिन में 18 से 20 बार मैसेजेस भेज के सिस्टमैटिक फॉलोअप में रखे रहोगे। तो भले आप सुई बेचते हो या रियल एस्टेट, आपका कस्टमर आपको भूल नहीं पाएगा और आप सिस्टमैटिक फॉलोअप प्लान में उसको रखोगे। इसको कहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस का सिस्टमैटिक फॉलोअप प्लान या ड्रिप कैंपेन। तो आप ये बना लेते हो। अब बात करते हैं कि ये मुझे मिलेगा कैसे। सर मैंने आपको बताया व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेने के लिए आपको किसी बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर से लेना पड़ता है। इंडिया में 15-20 लोग हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम और उनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले मैं आपको समझा दूं मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें समझाई। ओके, सॉफ्टवेयर बहुत अमेजिंग चीज होती है, सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत जरूरी होता है, बहुत महंगे नहीं है, 2-3 हज़ार रुपए में आ जाता है। ओके, तो नाउ यू आर ऑन द वर्ल्ड मोस्ट यूज्ड एप्स। जैसे इंस्टाग्राम पे आप लीड जनरेट कर रहे हो, गूगल पे आप लीड जनरेट कर रहे हो, फेसबुक पे आप लीड जनरेट कर रहे हो, इंडिया मार्ट से आ ही रही है, जस्ट डायल से आ ही रही है। और अगर आपने इस पे व्हाट्सएप का सिस्टम बैठा दिया तो हर लीड से व्हाट्सएप बात कर रहा है और आप उसे पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर रहे हो। अब क्वेश्चन आ जाता है मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, जब आप फेसबुक पे ऐड चलाओगे तो आप एक प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब इंसान ऐसे आपका ऐड देखेगा, मैं दिखा देता हूँ। ओके, आप लोग भी एग्री करोगे, आप लोगों ने भी गलती करी होगी और ऐसा कर रहा हूं मत, इससे नुकसान होता है। ओके, वो ऐसा ऐड देखता है और क्या करता है, यहाँ पे हाय लिख के भाग जाता है, मोबाइल नंबर छोड़ के भाग जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैट पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया। वो तो मेरा अच्छा एआई टूल बैठा है तो वो नंबर नंबर नोट कर लिया होगा, वैसे मैंने कर नहीं पाऊंगा। आप सोचो 3-4 हज़ार लोग के बीच में मैं कहाँ सबका नंबर पढ़ूंगा, है ना। अब यहाँ पे उसने मैसेज करके भाग गया, पर इसको क्या हुआ, इमीडिएटली एक मैसेज आ गया, हाय गौरव आपने मेरे इस पे कमेंट किया था, अपना मोबाइल नंबर दो। मैंने क्या किया, अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे दिया। जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर दिया क्या हुआ, मुझे व्हाट्सएप आ गया। तो फेसबुक पे लीड आपकी व्हाट्सएप से कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो ये आपको एक बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है सॉफ्टवेयर। अब आप अगर इसको खुद करो तो कैसे करो, और सॉफ्टवेयर से करो तो कैसे करो, ये समझा देता हूँ, है ना। मैंने देखो ऐड चलाना सिखा दिया, ऐड आप चला लोगे, गूगल पे अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर लोगे, रिव्यूज कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, अपना एक रिव्यू क्यूआर कोड बना लो, नहीं तो ऑटोमेशन कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर से सब कुछ ऑटोमेट कैसे करें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Is there any sound coming from my side?
बीए कंप्लीट किया एंड आई वाज वर्किंग फॉर टेक महिंद्रा फॉर सम जस्ट गिव मी अ सेकंड स्टार्टअप्स ज्वाइन किए तो मैंने एक startup मेरे को भी कंप्लेन आई है दैट देयर इज सम Ladies and gentlemen, just give me a moment. I believe someone. Okay, I'm so sorry. यहाँ पे मेरा किसी ने इंटरव्यू प्ले हो गया था. I believe now it's clear. Please say clear. Yes. Is it clear now? There was a. Yeah, it's clear. Okay, thank you so much. I'm so sorry. I'm so sorry. There was a इंटरव्यू वो मैंने क्लिक किया था ना व्हाट्सएप पे तो वो जाके इंटरव्यू चालू हो गया था. नो प्रॉब्लम. चलिए लेट्स बिगिन द शो. ओके ओके कहाँ थे हम. पीपीटी. ओके सो हमने अभी तक क्या क्या सीखा वो समझते हैं. हमने सीखा फेसबुक पे एड्स कैसे चलाना है, गूगल पे एड्स कैसे चलाना है. फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों सेम है. आप फेसबुक पे चलाओगे इंस्टाग्राम पे अपने आप चलेगा. तो प्लीज डू नॉट अपना सर नहीं फोड़ना कि मेरे को फेसबुक सिखाया इंस्टाग्राम नहीं सिखाया. फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही है. फेसबुक पे एड चलाओ, इंस्टाग्राम पे अपने आप दिखता है. ठीक है, उसमें दिमाग लगाना है. बट जब कमेंट आएंगे तो उन कमेंट पे रिप्लाई करना और रात को बैठ के उस मैसेज पे रिप्लाई करना फेसबुक पे संभव आपके लिए नहीं है. तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेगा. सेम विद इंस्टाग्राम. व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अगर आप किसी से खरीदते हो तो 1,000 रुपए महीने से लेके 5,000, 15,000, 16,000 रुपए महीने तक के सॉफ्टवेयर आते हैं. सब में अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं. हम जो सॉफ्टवेयर देते हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, सब कुछ अनलिमिटेड. मैसेजेस के चार्जेस लोग ऊपर ऊपर पैसा चार्ज करते हैं सब ब्रोकर. हम कोई मैसेजेस का पैसा नहीं चार्ज करते. 1,000 मैसेज फ्री है, वो आप यूज करो. साथ ही साथ आपका इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन सब कुछ हम बता देंगे. लेट्स टॉक लेटर. आपको गूगल पर रिव्यू पे रिप्लाई करना है या आपको मैनुअली करना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर से करवा लो. गूगल बिजनेस के मैसेज जो आएंगे उस पर बात करनी है, उसको आप ऑटोमेट करा लो. आपको अपने लिए ब्लॉग लिखना है, चैट जीपीटी लिख तो देगा एक बार, बट उसको जाके पब्लिश करना है 100 जगह 150 जगह, वो आप सॉफ्टवेयर से करवा लो. आप प्रमोशनल क्रिएटिव बनवा सकते हो 5 वन टाइम. ठीक है, आपको हर फेसबुक मार्केटिंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखा दी, पर उसको चालू करना है. वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि लोग इंडिया में बहुत सही चीज होती है कि हम जब जाते हैं किसी क्लास को तो यस आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर द सॉफ्टवेयर फॉर श्योर रोहित जी. मैं भी बिजनेस में ही हूँ, बट मेरा मेन एजेंडा होता है लोगों को सिखा दो और फिर अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना है तो आप लो, नहीं लेना तो मत लो. बट मैंने आपको एड्स वगैरह सिखा दिए एंड आई डो नॉट वांट एवरीबॉडी टू बाय इट. मैं भी बहुत ही बेसिकली सिंपल मेथड में काम करता हूँ. तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग. ओके, हम बहुत सारी जगह पे जाके ट्रेनिंग्स ज्वाइन करते हैं. ठीक है, मैं आपको रीजन समझा रहा हूँ. ओके और उन ट्रेनिंग्स पे जाने के बाद हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट. हम पेपर भर लेते हैं, कॉपी भर लेते हैं. बट क्या कभी भी हम उस बिजनेस प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं? हम नहीं कर पाते. क्योंकि हमें पता है डॉक्टर हमें बोलता है भाई सुबह उठो, वॉक पे जाओ, राइट, हम यहाँ करें, वो करें, एक्स करें, वाई करें, बट हम इंप्लीमेंटेशन नहीं करते. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्टवेयर खरीदना बहुत आसान है. 1,000, 2,000, 3,000 रुपए में खरीद लिया, बट वो सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, वो कंप्यूटर के अंदर बंद रहता है. हम उसे खोलें, रोज उस पर माथा फोड़ें और रोज उसको सीखें, वो सब हम कर नहीं पाते. तो हम उसको यूजेबल नहीं बना पाते. सबने जोहो का नाम सुना बट कोई यूज नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि हमें बनता नहीं. तो जो लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाते, मैं उनके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी चलाता हूँ. और मेरा क्या मानना है, मैं आपको स्क्रैच से एक एक चीज इंप्लीमेंट कराता हूं. तो मैं ये सारी चीजें जो आपको 19 चीजें दिखी गई हैं, मैंने एक सिंपल सॉफ्टवेयर बना दिया है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है. ओके, और ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर आपको जस्ट लेट मी शो यू. ये सॉफ्टवेयर में 4 फायदे हैं. इसमें व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम, मैसेंजर, गूगल, वेबचैट और टेलीग्राम, ये सारी चीजें सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और सब पे ऑटोमेशन बिल्ड होता है. तो सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, आप बाकी प्लेटफॉर्म का भी यूज कर पाते हो. इसमें फेसबुक एड्स, गूगल एड्स का ऑटोमेशन है. यहाँ पे आप इनबॉक्स में सारे मैसेजेस पढ़ सकते हो. तो आपको किसी को अपना फेसबुक का या इंस्टाग्राम का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है. वो यहीं पे बैठ के आपके अगर रिप्लाई मैसेजेस पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेज पे रिप्लाई कर सकता है. जैसे यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम का भी मैसेज है, राइट. यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इंस्टाग्राम दिखेगा, आपको यहाँ पे मैसेंजर का मैसेज दिखेगा. तो आप हर जगह पे रिप्लाई कर सकते हो, सिर्फ वेबसाइट नहीं. वेबसाइट पे भी आप अपना चैटबॉट लगा सकते हो. जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे, खुद की मेरी वेबसाइट है, राइट, तो मैंने वहां पे भी एक लगाया हुआ है चैटबॉट. आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू कि आप देखो, यहाँ आओगे, आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी वेबसाइट है. ओके, यहाँ पे भी एक चैटबॉट लगा हुआ है. लोग यहाँ पे चैटबॉट पे बात करके वी कैन कैप्चर द लीड एंड वी कैन गेट कन्वर्टेड, राइट. उनको फिर हम वेबिनार बुला लेते हैं एंड वी कैन शो देम हाउ द सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग वर्क. तो अब लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई डू एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आई एम गोना ऐड इन योर लाइफ, ओके, इट्स वेरी सिंपल. आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जितना मैंने आपको चीजें समझाई वो मैं इंप्लीमेंट करवा दूंगा, मैं चालू करवा दूंगा. और उसके बाद मैं उस पर एक सॉफ्टवेयर बैठा दूंगा जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, हर जगह पे आपके सारे काम वो करेगा. तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. आपको सिर्फ क्या होता है, आपको हम ऐसे 2 QR कोड्स दे देते हैं. पहले मैं प्राइसिंग भी बता दूंगा, बट हम ऐसे 2 QR कोड्स दे देते हैं.
जो आपको ऐसी अपनी शॉप पे रख लेने होते हैं। और ये क्यूआर कोड एक आपके पॉजिटिव रिव्यू बढ़ाता है और एक आपके व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन बढ़ाता है। अगर आप ये खुद करो तो आप एक फेसबुक का बंदा हायर करो, एक इंस्टाग्राम के लिए बंदा हायर करो, रखना ही पड़ेगा, कौन मैसेज पे रिप्लाई करे, ऐड चलाए, ये सब करे। व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर लो 4-5 हजार रुपए महीने का। गूगल माई बिजनेस का 6-7-8 हजार रुपए महीना दो एसईओ के लिए। वेबसाइट बनवाई होगी तो उसका एसईओ कराने के लिए ब्लॉग लिखो, फिर क्रिएटिव बनाओ। ये टोटल कॉस्ट ना 50 हजार रुपए महीना पहुंच जाती है। जिस वजह से आज तक आप लोग डिजिटल हुए नहीं, और आज तक आपने डिजिटलाइजेशन के आगे बढ़े नहीं, और लोगों ने आपको झूठ बोल रखा है। वो अपनी नाकामयाबी आपके सर पे फोड़ देते हैं। अरे आप रिव्यू नहीं है, आपके पास धंधा नहीं आएगा इसलिए रैंक नहीं कर रहे। अरे आपको ये नहीं बनता, एड्स चलाने में सर मैं ये कर रहा हूँ, वो बूस्ट कर रहा था। तो ऑटोमेशन अवेलेबल है, आप इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, उसको कहीं कहीं सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो 3,540 रुपए मंथली आता है, जो कि बिल्ड एनुअली होता है, जो कि 3,000 रुपए महीना होता है, 3,500 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी है भाई साहब। मतलब 98 रुपीज पर डे। इसमें 50 से ज्यादा इंटीग्रेशन है। मैं कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में नहीं घुसूंगा क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आना। मैं करता गया हूं, मैं ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर और ये इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम आपके लिए इंप्लीमेंटेशन करवा देता हूं। अभी इंप्लीमेंटेशन कैसे करवाता हूं, 2 क्यूआर कोड प्रोवाइड कर देता हूं, एक गूगल का रिव्यू कलेक्ट करता है और एक आपके दुकान पे आए हुए हर कस्टमर या आपके प्रोडक्ट को स्कैन करा के व्हाट्सएप दिलवाता है, और मैं स्ट्रेटेजी बनवा देता हूं, राइट, जिससे उसको रिपीट ड्रिप कैंपेन चलती रहती। तो आपको कुछ करना नहीं होता, 2 क्यूआर कोड रखे रहने, इन दोनों क्यूआर कोड्स को देखना है, और इन दोनों क्यूआर कोड्स के साथ साथ आपको 2 रिपोर्ट्स होती हैं जो हर 15 दिन में मेरी ही टीम में से एक बंदा बैठ के आपको ये रिपोर्ट कार्ड समझा देता है कि भैया गूगल से आपको इतने बिजनेस आया, और मेरे डैशबोर्ड के हिसाब से जो आपने किया है सर, उसके हिसाब से आपके इतने नए कस्टमर बने, और इतने नए कस्टमर आपसे इतने जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये देख लेते हो, ये रिपोर्ट देख लेते हो, यार इतने नए कस्टमर हर 7 दिन में बन रहे हैं, इतने लोग नए एक्टिवली जुड़े हुए हैं, मतलब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे 2-3 महीने में आपको दिखता है हाँ यार मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरी लीड्स कन्वर्जन बढ़ रही है। पुरानी लीड्स को आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट, कोई सीआरएम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब जितनी चीजें आप बोलते हो ना सब खत्म। यहाँ पे आपका उठा के सारे पुराने लीड्स को एक बार इंपोर्ट कर दो, उनको भी एक बार व्हाट्सएप चला दो, फिर हर 19 दिन में मैसेज जाता रहे। मेन है स्ट्रेटेजी और इंप्लीमेंटेशन। तो मैंने बनाया है सर माय बिजनेस ग्रोथ का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, जहां पे मैं आपको ये मेरा अमेजिंग टूल, जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल को कनेक्ट करता है इन 50 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ, मैं इंप्लीमेंट करवा के, मैं टेक्निकली पूरी चीजें आपके साथ इंप्लीमेंट करा दूंगा, स्ट्रेटेजी बना दूंगा, आप इसको यूज कर पाओ। क्योंकि गारमेंट स्टोर के लिए डिफरेंट मैसेज की स्ट्रेटेजी है, रेस्टोरेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, हेयर प्लांट वाले के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, सबके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी। अब आप इसको करो कैसे? ओके, हमारा ये प्लान 2 पार्ट में आता है। या तो आप 3 महीने के लिए ले सकते हो, जो कि प्राइस होगा 15,000 प्लस जीएसटी, ठीक है सर, जो कि 5,000 रुपए महीना हो जाता है, जिसमें आपको ये सॉफ्टवेयर, सारी ट्रेनिंग, सब कुछ मिलता है और आप इसको यूज करते हो, है ना। या तो सर ईयरली ले लो 36,000 प्लस जीएसटी, जो कि होता है 3,000 रुपए महीना। ईयरली पे आप क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई ले सकते हो, और मैं आपको 3 महीने एक्स्ट्रा सर्विस फ्री देता हूं। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 45,000 रुपए, क्योंकि 11,800 रुपए होता है, सब डिवाइड करोगे तो 45,000 रुपए का प्रोडक्ट मैं आपको 36,000 रुपए में देता हूँ। इसमें नो कॉस्ट ईएमआई भी देता हूँ, आपको कोई इंटरेस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं किसी भी क्रेडिट कार्ड पे। बट ना आपको 15,000 पे करने, ना 36,000 पे करने। बहुत सिंपल मैथ है। आप अभी सिर्फ 999 रुपीज पे करके हमारे साथ एक 40 मिनट का कंसल्टेशन कॉल रखते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसको करना है, मुझे पता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप अभी मेरे को 10,000, 15,000, 20,000 दे दो और फिर आपको समझ ना आए यार कि मेरे काम का है कि नहीं। आपको ये फॉर्म क्लिक क्लिक करके 999 रुपीज पे करने हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मेरी बिजनेस एडवाइजर की टीम, आप उनसे मिलेंगे, सर आई एम नॉट सेलिंग एनी सीआरएम, है ना, और आप एट द एंड ऑफ द डे इफ यू कंपेयर माय प्राइस जो मैं दे रहा हूं, यू डू नॉट नो व्हाट आई एम सेलिंग। अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो, मैं सीआरएम के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैं सारे ऑटोमेशन दे रहा हूँ। मार्केट में सिर्फ व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर 4,000 5,000 रुपए महीने बिक रहा है ढंग का। 999 वाला ले लोगे पर एक दिन भी चला नहीं पाओ। सब लोग सॉफ्टवेयर देंगे, कोई उसका इंप्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देता। और याद रखिएगा, अगर 3,000 रुपए महीने में आपको ये महंगा लग रहा है तो सर नो बडी कैन हेल्प यू, आई कैन बेट यू ऑन दैट। आपको ये सारी सर्विसेज अगर अगले 6 महीने में, मैं बेट करता हूं अगले 6 महीने में आपने में से सर्विस ले ली, और आपको ये सॉफ्टवेयर जैसा मेरा सॉफ्टवेयर, इसमें सारी चीजें मिल जाए एक जगह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, टेलीग्राम, सब कुछ, और एक और चीज, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट फंडेड कंपनी से मिल जाए, मेरे से सस्ते में प्राइस मैच कर दूंगा। मैं 36,000 रुपए में साल भर के लिए सब 15 महीने के लिए दे रहा हूं, पर मैं सॉफ्टवेयर नहीं देता,
मैं सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और इसका इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ, जिससे आप इसको यूज कर सको। ये क्यूआर कोड्स आपको कोई कंपनी बना के नहीं देती, मैं बना के इसलिए भेजता हूँ, ये आपके बिजनेस का फोकस है। तो आप 999 रुपीज का पेमेंट करके हमारे साथ एक 40 मिनट का कंसल्टेशन कॉल करोगे। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू। जिसने पेमेंट किए, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप रेजर पे से कर रहे हैं एंड वी गेट लाइक देयर आर 5000 पीपल आर सिटिंग। तो जितने लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, आई कैन हेल्प यू हाउ टू मेक द पेमेंट। आप रेजर पे की लिंक है, इट्स वेरी सिंपल टू मेक द पेमेंट ऑफ 999। आई टेल यू हाउ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी हो, प्लीज मेक श्योर अपना मोबाइल नंबर डालना जो आप उठाओ, किसी ऐसे का बंदा, और उसका व्हाट्सएप चालू होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करो। जिसने कर दिए कोई बात नहीं। यहाँ आप किसी भी यूपीआई क्यूआर किसी से भी यहाँ पे 999 का पेमेंट करोगे। 999 पेमेंट के बाद आपको मेरी टीम एक बार कॉल करेगी और आपको एक बिजनेस एडवाइजर एलोकेट होगा। बिजनेस एडवाइजर आपको कॉल करने के पहले एक स्ट्रेटेजी फॉर्म भेजेगा, राइट। तो स्ट्रेटेजी, थैंक यू सो मच मीता जी, ओके। सो आई हेल्प यू आउट व्हाट एग्जैक्टली। तो एक स्ट्रेटेजी फॉर्म आएगा। हम ऐसे सर सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, जैसे 999 में कह देता 999 में एक महीने के लिए लो, पूरे 5000 खरीद लेते, पर एक भी जन आप में से यूज नहीं कर पाता। मैं बता रहा हूं रीजन, नहीं ले पाता, नहीं कर पाएगा। अभी तो आप लोग वाओ यस आई विल डू इट, सब खरीद डालोगे, पर यूज नहीं कर पाओगे। तो मुझे बेचना ही नहीं है ऐसे। मैं आपको यूजेबल बनाना चाहता हूं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं ये आपके कैसे काम का है हर एक के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वैभव। जितने लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, माय टीम विल कंफर्म। आप सॉफ्टवेयर को 2 मिनट साइड करते हैं, मैं आपको जरा स्ट्रेटेजी फॉर्म के बारे में बता दूं। नमन कैन प्लीज हेल्प मी विद द स्ट्रेटेजी फॉर्म सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि हम स्ट्रेटेजी फॉर्म में क्या पूछते हैं। हम सॉरी, ओके। तो हाउ द स्ट्रेटेजी फॉर्म वर्क्स इज, स्ट्रेटेजी फॉर्म में आपको एक फॉर्म मिलता है, जिस स्ट्रेटेजी फॉर्म में आपको क्लिक करके कुछ इंफॉर्मेशन भरनी होती है। अब आप देखोगे तो आप समझोगे दैट व्हाट आई एम एग्जैक्टली आस्किंग यू टू डू, ओके। उसमें मैं आपसे पूछूंगा आपके कस्टमर की एज कितनी है, वो मेल है कि वो फीमेल है, वो आपके शहर में रहता है कि आपके आठ। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फॉर्म आपको मिलेगा। तो जितने लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, आप लोग पेमेंट करें, तब तक मैं समझा देता हूँ ये स्ट्रेटेजी कॉल फॉर्म है क्या। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का नाम और अपनी बिजनेस की कैटेगरी डालनी है। जैसे आप डाल दोगे बिजनेस का नाम और डेंटिस्ट, फिर नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे सवाल पूछेगा कि आपके कस्टमर की एज क्या है। एज मतलब नो योर कस्टमर, केवाईसी। तो आपने लिखा भैया 30 से लेके 55 तक की एज है। जेंडर बोथ मेल फीमेल। लोकेशन 8 किलोमीटर के रेडियस में है, सिटी में है, पूरे इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड है, आप लिख दोगे। अभी आपको कहां कहां से लीड आती है और जहां जहां से आती हैं वो यहां मेंशन करोगे। इसके बाद ये पूछेगा अभी आपका क्या टर्नओवर है और आप प्रैक्टिकली 1 साल में क्या टर्नओवर अचीव करना चाहते हो। इसके बाद ये नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऐसी 3 प्रॉब्लम बताओ या मैक्सिमम 10 बताओ जो आपकी लाइफ में अगर सॉल्व हो जाए तो आपका वो बिजनेस का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आप डाल सकते हो मेरे को इनफ लीड्स नहीं आती, मेरे पास लीड्स बहुत आती हैं पर मैं इनको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर पाता, मेरी सेल्स की टीम प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर रही है, मुझे थोड़ा हायरिंग में हेल्प चाहिए है, मैं हायरिंग नहीं कर पा रहा हूं, मेरा वेंडर्स के साथ पेमेंट फंस जाता है 45 डेज, 1 महीना, 3 महीना, मैं प्रॉपरली पुराने पेमेंट्स के लिए फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को बहुत सारे मेरे पुराने कस्टमर्स हैं जिनको ऑफर भेजने दोबारा बुलाने के लिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे आप 10 प्रॉब्लम लिखते हो, मिनिमम 4 या 5 तो लिखनी ही पड़ेंगी। मेरी स्ट्रेटेजी कॉल टीम आपको बताएगी कि ये सॉफ्टवेयर, ये ऑटोमेशन का इंप्लीमेंटेशन करके प्रैक्टिकली ये चीज कैसे सॉल्व होंगी। अगर आपको लगता है हाँ यार ये जो कह रहा है ये बात तो सच है, अगर हो सकता है मुझे आप में से किसी के लिए बोलना पड़ेगा, आपको वेबिनार करना पड़े, तो मैं आपको बताऊंगा जैसे मैंने वेबिनार किया वैसे आप कर सकते हो। अगर आपकी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया मार्ट के, उनके पास इतनी सारी लीड आ रही है, मैं कहता हूं सब कुछ नहीं करना है। आपके पास 100 लीड महीने की आती है इंडिया मार्ट या किसी प्लेटफॉर्म से, सारी लीडों को अपलोड कर दो। 1200 लीड है आपके पास 1 साल पुरानी, उनको महीने में एक बार बस मैसेज जान दो, उसमें से 12 लीड तो कन्वर्ट होंगी। और जो अभी लीड आती है उनको इंस्टेंट मैसेज भेजो। फिर लोग कहते हैं मेरे पास तो फेसबुक से धंधा ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग के लिए फेसबुक काम का ही नहीं होगा, मैं मना कर दूंगा फेसबुक ऐड नहीं चलाना। आपके लिए गूगल ऐड काम का होगा, किसी के लिए यूट्यूब काम का होगा। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं, मेरी लर्निंग्स में एक चीज छूट जाती। तो ये फॉर्म आपको भरना होता है आफ्टर पेइंग 999 रुपीज, और इसके बाद आपको एक 40 मिनट का डिटेल कंसल्टेशन होता है जिसमें हम ये भी बताते हैं कि आपकी लिस्टिंग में क्या मिसिंग है, क्या गड़बड़ था, और क्या प्रॉब्लम कैसे बेटर सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप डिसाइड करते हो यस आई वांटेड टू गो अहेड, आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप पेमेंट करते हो, मेरी टीम आपके साथ एनी डेस्क पे बैठ के पूरा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना, स्ट्रेटेजी बनाना, फ्लो बनाना सब हम करेंगे, सारे ऑटोमेशन बिल्ड कर देंगे, और ऐसे 2 क्यूआर कोड्स आपको पहुंचा देंगे जिनका आपको यूज करना। और हर 15 दिन में आपका एक पेरेंट टीचर्स डे मीटिंग होती है। उस पेरेंट टीचर्स डे मीटिंग में आपकी वो दोनों रिपोर्ट्स आपसे डिस्कस की जाती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की जाती हैं, और आपको उन प्रॉब्लम्स में क्या और बेटर करना है वो भी बता दिया जाता है। और जहां स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी वहां स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे।
सर अब हम क्यों फ्री में सबसे बात नहीं कर सकते? हमारी बैंडविड्थ समझिए। राइट, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम क्या है सर, हम एक सॉफ्टवेयर सैस कंपनी है, ये सब फॉर्म वॉर्म भरने के बाद हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्रॉब्लम सोचना पड़ेगा। अभी 4,000 5,000 लोग बैठे हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होता है। पीपल जनरली कॉल मी आफ्टर द वेबिनार कि सर आई वांट टू टेक, बट मैंने पेमेंट नहीं किया था। सर देखो, अब 999 रुपीज का पेमेंट आपको करना पड़ता है अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी टीम के साथ बैठना है, सुनना है। मैंने जो आपको सिखा दिया वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं एक बार रिकैप दे दूं, मैंने आपको कभी भी एक पल के लिए भी, अगर आपके पैसे नहीं है प्लीज मत करो, ठीक है? मेरा सॉफ्टवेयर 15 प्लस ट्रेनिंग प्लस टीम की हेल्प, 15,000 प्लस जीएसटी में 3 महीने, और 36,000 प्लस जीएसटी में ईयरली आती है। हम सिस्टम का ऑटोमेशन मैनेज्ड बाय एमबीजी इंप्लीमेंट करवा देते हैं। आप एड चला दोगे, आप गूगल पे रिव्यू रिप्लाई होते रोज देखोगे, आपको रोज रियलाइज होगा यार कि सही किया था उस दिन 999 देके, मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था। मेरे रिव्यूज अब कलेक्ट होने लगे हैं क्यूआर से और व्हाट्सएप से, और इस पे रिप्लाई जाते हैं, तो मेरी 15 दिन की डैशबोर्ड की रिपोर्ट में जहां मुझे 15 कॉल आते थे अब मुझे 20 कॉल आते हैं। जब आपको धंधा मंथ ऑन मंथ बढ़ता दिखेगा तब आपको रियलाइज होगा। यस, देखो पहले 1 महीने में आप सोचोगे कि जादू हो जाएगा, तो नहीं होगा। पहले 15 दिन हम आपको कई चीजें बोलेंगे जो आप करोगे ही नहीं, बट जब आपको हर 15 दिन में बैठना पड़ेगा मीटिंग में, और ये वन ऑन वन चलता है, यहाँ कोई हम बैच वैच में नहीं बैठाते कि बैच में बैठा दिया 50 लोग को, जैसे अभी बैठे हैं 4,000 लोग, और बोल दिया भैया करो। अभी भी बोलूं करो, कितने लोग हैं जो कर लेंगे? है ना? अभी माना, देखो फेसबुक ऐड आप चला लोगे, प्रॉमिस गारंटी मैंने सिखा दिया है। और प्लीज कभी किसी से नहीं चलवाना, खुद चलाना। गूगल एड्स आप चला लोगे, ये मेरी गारंटी है। चैट जीपीटी जाके ऑफर लेके गूगल पे लगा दोगे, गूगल से धंधा आएगा, फेसबुक से धंधा आएगा, पर कन्वर्जन के लिए व्हाट्सएप लगेगा। अच्छा, एक कई लोग सोचते होंगे यार व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर महंगा बेच रहा है, फलाना ढिकाना, राइट? क्योंकि मेरे को तो 1,000 रुपए वाला सॉफ्टवेयर लेना है। सर आपकी मर्जी है ना, इट डजेंट मैटर। मैं तो बहुत ही सिंपल बोलता हूँ। मैं आपको ना एक कंपनी बता रहा हूँ, ठीक है? ढंग की कंपनी की बात करेंगे। ये है पहली, ये दूसरी, ठीक है? बहुत सारी हैं, सबके देख लेना जाके प्राइस। ये कंपनी है, इसका जो बेसिक प्लान है ना, जो ढंग का चैटबॉट वॉटबॉट देता जो आप बना पाओगे, ठीक है? ये अच्छी कंपनी है। इसका 5,999 का 2400 वाले में कुछ नहीं है। ये वो गाड़ी है जिसमें ना पावर स्टेयरिंग है, ना एसी है, ना विंडो है, ना कुछ है। जो आप लोगे वो काम की नहीं है, इससे अच्छा तो लो ही मत। ये लोगे मिनिमम 6,000 रुपए महीना, जिसमें 5 यूजर का एक्सेस, मतलब 5 ही आपके टीम मेंबर यूज कर सकते हैं। 25 फ्लो से ज्यादा नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते। ये जितनी चीजें यहाँ 16,000 में दे रहा है ना, ये सब अलग है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, इन लोग हर मैसेज पे एक्स्ट्रा पैसा अलग चार्ज करते हैं। तो अगर फेसबुक मतलब मेटा, जो व्हाट्सएप का ओनर है फेसबुक, वो 75 पैसा चार्ज करता है, तो ये 85 चार्ज करते हैं, ठीक है? अब मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेन कंपनी बता रहा हूँ। इंडियन कंपनीज में ही देख लेना, 3,000 3,500 के नीचे कोई नहीं बेचेगा, है ना? ढंग का जो कंपनीज है, अब इसका भी देख लो, ये सब का प्राइस उठा के देख लेना। मेरा मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये सब आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे भाई साहब, कोई बैठ के बात नहीं कर रहा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा। ये देख लो, 2,400 रुपये महीना तो है ही, सिर्फ व्हाट्सएप मिल रहा है, पर घट बेसिक प्लान है। ये देखो 5,000 रुपये महीना। अब आप ले भी लो, पर आप इसमें कुछ कर ही नहीं पाओ, 5,000 रुपये दे दोगे और खत्म, फिर बोलोगे मैं यूज नहीं कर पाया। तो जहां आज बैठे हो ना, नॉन डिजिटल, वहीं पे हम फिर से बैठ जाएंगे। और इसीलिए मेरी कंपनी का नाम है माई बिजनेस ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मिंग भारत टू डिजिटल इंडिया। मैं सॉफ्टवेयर नहीं सर, मैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन बेचता हूँ। और अगर आप में से साल भर का प्रोग्राम ले लेते हो और अगले साल आपको कंटिन्यू करना ही है, 100% में धंधा निकलवाऊंगा, तो करोगे मेरे साथ कंटिन्यू। जब अगले साल आप कंटिन्यू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पॉइंट क्या होता है, वहां पे आप मुझे बोलते हो कि भैया मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, मैं बोल दूंगा 15,000 में साल भर के लिए रख लो सर सॉफ्टवेयर। मैं भी देता हूँ 15,000 में, ले जाओ सॉफ्टवेयर, पे करो भी 999, लाइसेंस एक्टिवेट करके दूंगा, करते रहना, आप वीडियोस दे दूंगा, 80 वीडियो बनाते रहना दिन भर। 15,000 प्लस जीएसटी दो, साल भर के ले लो। पर एक भी जन आप में से, शायद एक दो पांच लोग कर भी लो यार, बट आई एम नॉट बॉदर्ड टू वर्क फॉर दोस 5 पीपल। वो करना होता तो मैं एमएनसीज को बेच रहा होता, उनसे बात कर रहा होता, है ना? मैं कर रहा हूँ सर एमएसएमईज के लिए काम, हमारे स्मॉलर बिजनेसेस के लिए काम। वो हर एक बिजनेस ओनर जिसको लगता है कि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, मैंने आज दिखा दिया ऑटोमेशन ऐड से चला सकते हो। हमने क्या क्या सीखा आज, आप ये देखो, एक रिकैप लेते हैं। जब तक आप पेमेंट करना है करो। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर सीरियस हो, करना चाहते हो तो करो, है ना? अब आप देखो मैंने क्या क्या सिखाया। व्हाट्सएप तो अभी रिसेंट सिखाया, गूगल पे कैसे रैंक करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, समझ। सो एक चीज मेरी टीम ने मुझे बताई कि अब मैं एक बार फिर से पेमेंट का बता दूं सर। 999 रुपीज का पेमेंट है, अगर आप यहाँ पे पे करते हो तो
जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप जब यहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, अभी मेरी टीम कुछ और भी आपको चीजें दिखाएंगी। तो आप जब पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रेजर पे ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर दिखाई देता है ना। हम टाइम्स ऑफ इंडिया, योर स्टोरी, दैनिक भास्कर, एबीपी लाइव, मेरे बहुत जगह पे मैं दिख जाऊंगा, बट यहाँ पे रेजर पे ने भी हमको ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर बोल रखा है। हमने 10,000 से ज्यादा बिजनेस को सर ऑटोमेट कर रखा है, तो हम आपको भी करवा देंगे। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा नमन से, नमन कैन यू प्लीज हेल्प पीपल। अभी हमें रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग मिली थी, तो उसको जब तक नमन बता रहा, हमने क्या क्या सीखा, हम गूगल पर कैसे अपना कंटेंट अपडेट करें, रिव्यू पे रिप्लाई करें, ऑफर लगाएं जिससे हमें बेटर धंधा आए, ये हमने सीखा। हमने क्या सीखा इसके बाद, चैट जीपीटी का यूज करके ऑफर कैसे बनाएं, फेसबुक पे हम एड्स कैसे चलाएं, बट एड्स के बाद जो लीड आएंगे उनको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा, व्हाट्सएप सीखा, राइट। अभी हमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग मिली थी उसके बाद सर हमें नेशनल टेलीविजन पे टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स वाले, टाइम्स नाउ, नव भारत, एएनएल, बहुत सारे न्यूज चैनल पे मेरे को पूरे नेशनल टेलीविजन पे फोरकास्ट किया गया था, तो मेरी टीम आपको वो दिखाएंगी। Yes, yes, the 999 rupees will be adjusted in the total amount, 100%, 100% adjusted। ये सिर्फ एक टोकन है कि आप सीरियस हैं हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, आपका और मेरा टाइम की बहुत कीमत है सर। तो नमन फ्रॉम माय टीम, कैन यू प्लीज शेयर द। तो नमन आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, जब अभी हमें नेशनल अवार्ड मिला था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग मिली, तो हम जब टाइम्स नाउ, नव भारत, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के जब ने रीच आउट किया और नेशनल टेलीविजन पे बुलाया, तो टीम विल शो यू दैट। और उसके सिवा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमारे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और आप जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स जो हमसे जुड़ते हैं, राइट। अच्छा, जब तक वो ये कर रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, खरीदना नहीं खरीदना, इट्स योर क्वेश्चन, इट्स नॉट अ थैंक यू सो मच, राइट। मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे सच सच बताना, ठीक है, बस इसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। मैंने जितना आपको टाइम आपने दिया उसके हिसाब से मैंने आपको वैल्यू दी कि नहीं? मैंने आपको फेसबुक एड चलाना सिखा दिया, गूगल एड चलाना सिखा दिया, आपके मिथ तोड़ दिए दिमाग से? तो यस और नो लिख दो चैट पे, उससे मेरे को एक बहुत अमेजिंगली आंसर मिल जाता है कि हाँ मैंने वैल्यू ऐड कर दी। फिर आपको आगे लेना है नहीं लेना, थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच कमलेश जी, डेफिनेटली कम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो सर, अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, थैंक यू जबलपुर सो मच स्थित फ्रॉम द स्टार्टअप बॉटम ऑफ माय एमबीजी हार्ट ग्रुप गणेश को जी, मिली थैंक यू सो फंडिंग। मच फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड देखिए, आई एम फंड इन योजना के बिजनेस, तहत मैं मना नहीं स्टार्टअप करूंगा, इकोसिस्टम को बट बढ़ावा देने के अभी लिए मेरे को रिसेंटली फंडिंग मिली थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ही लोग के प्यार की वजह से मिली है वो भी, तो इसको देखिए प्लीज। जबलपुर स्थित स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। पीएम मोदी की मुहिम का स्टार्टअप इंडिया सीड ऑडियो इज नॉट विजिबल, कैन यू प्लीज शेयर इट फ्रॉम द साउंड विजिबिलिटी, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमको रिसेंटली जब फंडिंग मिली थी तो मेरी टीम तक को दिखा रही है, तो देखिए सर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ओके। आप एक बार जब भी कभी do not worry, let it be, okay। So my idea was to ask पेमेंट नहीं हो पा रहा सर, देखिए आप ट्राई कर लीजिए। देखिए मेरे लिए पॉसिबल क्या है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि पीपल जब भी मेरे साथ काम करें तो आपको कोई, थैंक यू सो मच, ठीक है आशुतोष। देखो पॉइंट इज वेरी सिंपल यार कि इफ यू गाइस आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ 999 रुपीज, इट्स नॉट द अमाउंट जहाँ पे ना कोई आपको जिंदगी चली जाए हाथ से, है ना। बट 999 में मेरे जो बंदा 40 मिनट आपके साथ बैठेगा और आपसे डिस्कस करेगा, उसके टाइम की वैल्यू और आपके टाइम की सीरियसनेस, आप जो टाइम दोगे उस टाइम पे आओगे, बैठोगे, सीरियसली सुनोगे, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैंने जो सिखाया वो मैंने आपको, थैंक यू सो मच अशोक, थैंक यू सो मच, जितने लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मीनवाइल यस यू कैन लीव इफ यू वांट, बट आई वांट यू 1 मिनट टू वेट यार। मतलब पेमेंट किया भी है तो भी मेरे लिए 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर आप चले जाना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आज आए हो, कल आप जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आए। तो ये मेरा एक छोटा सा, ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। तो ठीक है, जितने लोग पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट करें। और मेरे को एक चीज छोटी सी दिखानी है। तो आई गॉट रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, अगर बहुत जरूरी हो, बट इफ यू कैन स्टे फॉर 2 मिनट्स इट विल बी वेरी 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 थैंक यू नोट फ्रॉम माय साइड। सो देते हैं हम सॉफ्टवेयर के करता हूँ, उस सब कुछ आज की डेट में सॉफ्टवेयर पे जा चुका है। इट विल बी अ $1 बिलियन इंडस्ट्री और SaaS इज द ओनली फ्यूचर।
हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं यहाँ पे So this is मिस्टर something which अभिनव is दुबे हु we इज got आल्सो द featured फाउंडर ऑफ recently. इसके सिवा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप MBG कार्ड के कभी भी अगर YouTube चैनल पे जाएंगे तो you will find a lot of things that what I do for especially for the business owners in our country. तो ये हमें अभी जब फंडिंग मिली थी उसके बाद का मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि जब हम रिसेंटली प्रमोट हुए थे तो ये स्पीड न्यूज है. दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू जबलपुर स्थित स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप को मिली फंडिंग। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। पीएम मोदी की मुहिम का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ने दिया बढ़ावा। स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप ने दी फंडिंग। पीएम मोदी के स्टार्टअप इंडिया के तहत जबलपुर स्थित स्टार्टअप एमबीजी ग्रुप को मिली अहम फंडिंग। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना से जबलपुर स्थित स्टार्टअप एमबीजी कार्ड को मिली फंडिंग। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। So this was something which we have achieved in last couple of years और जिसकी वजह से आप लोगों की वजह से हमें इतना सब कुछ अचीव हुआ. और I seriously wanted to thank each and every person. अभी हम recently हमारे जो कीकू शारदा जो हमारे देखिए ब्रांड सेलिब्रिटी भैया, इनको आपने लोग देखा होगा अपने कपिल बिजनेस को शर्मा आगे शो और बढ़ाने बहुत के सारी लिए जगहों पे. कभी कभी ये लाते हैं, कभी कभी ये लाते हैं और पता नहीं और क्या क्या लाते हैं. आहा, अरे भैया, इतना सब करने से बिजनेस सिर्फ 4 गली और आगे जाएगा बस. अरे भाई, अगर बिजनेस को ब्रांड बनाना है तो ऑनलाइन ही आना है. इसलिए आपके बिजनेस को 100 से 1000 तक पहुंचाने के लिए आ गया है एमबीजी यानी माय बिजनेस ग्रोथ. ये आपकी दुकान को देश भर के लोगों तक पहुंचाता है विद एमबीजीज डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ प्लान. एमबीजी आपको देता है 10 से भी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन एंड सर्विसेज. तो अब लक से कमाओ नहीं, हक से बिजनेस बढ़ाओ विद एमबीजी. अरे चलो ऑनलाइन जाओ भाई, बिजनेस बढ़ाने का वक्त आ गया है. लग जाओ काम पे. तो ladies and gentlemen, this was something which I wanted to show. मैं अभी सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स दूंगा. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं and I wanted to answer each and every one of them. Yes, you can send broadcast messages. में कभी कोई मनाही नहीं है. बट सर देखिए, मैं जो आपको चीजें बताऊंगा, जो समझाऊंगा, वो आपके लिए काम की होंगी, क्योंकि सिर्फ ब्रॉडकास्ट चलाना इज नॉट व्हाट्सएप. आप जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स जब हमारे पास आते हैं तो जैसे अभी लोगों ने लिखा यस यू हैव एडेड वैल्यू, आपने बहुत वैल्यू ऐड करी. और पर जब आप मेरे साथ 40 मिनट मेरी टीम के साथ बिताओगे या फिर आप, तो आप भी कुछ इस तरह से जब हमसे सर्विस लोगे तो मेरा इस नाम तरह से राहुल आप भी तिवारी। बताओगे अपने बारे में. मैं एमबीजी के साथ ऑटोमेशन की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ और इनकी सर्विसेज ने मेरी मार्केटिंग में काफ़ी ग्रोथ किए हुए हैं. हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्तम है. मैं एमबीजी की ऑटोमेशन की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ. इनकी सर्विस यूज़ करने से मेरे बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आई है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता है और मैं एक कुकिंग क्लास चलाती हूँ और मैंने एमबीजी की सर्विस ली है. ये बहुत ही हेल्पफुल है बिजनेस के लिए. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और मैं एक सर्विस सेंटर का ऑनर हूँ. एमबीजी ने मेरी बहुत सपोर्ट की. कोरोना के बाद तो समझो जैसे बिजनेस तो ख़त्म ही हो गया था, बट जैसे ही एमजीबी के बारे में पता चला और मैंने ट्राई किया, बस एक ही बार में मुझे फ़ायदा हुआ. यहाँ तक मुझे कस्टमर्स भी बैक टू बैक मिले और पाइपलाइन भी मेरी अच्छी होने लगी. हाय, Gentlemen, this was something. Now I wanted to answer all your queries. मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी अगर मैं आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकूं. तो चलिए मैं क्वेश्चन आंसर्स देखता हूं. किसी ने बोला प्राइसिंग प्लान फिर से बताना है, तो पहले प्राइसिंग प्लान बता देता हूं. देखो सर, बहुत सिंपल सा है. हमारा 3 महीने का जो प्रोग्राम है वो आता है करीब आपका 15,000 प्लस जीएसटी में, और जो 1 साल का है वो आता है 36,000 प्लस जीएसटी में. 1 साल पे किसी भी क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और 3 महीने की एडिशनल सर्विसेज मिल जाती है. ईयरली प्लान में हम आपको फ्री वेबसाइट भी दे देते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वो टेम्पलेट बेस्ड हो. हम आपको फ्री वेबसाइट जिसको बनाने के 15, 20, 25 हजार रुपए लगते हैं वो हम फ्री दे देते हैं. 3 मंथ प्लान में दैट इज नॉट पॉसिबल. अब कमिंग टू द पॉइंट, ना आपको 15,000 पे करना है ना 36,000 पे करना है. अभी आप सिर्फ 999 रुपीज पे करके पहले 30 से 40 मिनट्स का कंसल्टेशन बुक करो. उसके पहले एक स्ट्रेटेजी फॉर्म फिलअप करो. हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगी, देखेगी कैसे हम इसको बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, और उसके बाद आप इसको यूज करना शुरू करो. Ladies and gentlemen, this is how you are going to transform your business. This is a business transformation program. ठीक है. I would love to answer each and every question now. Just give me a second. मैं जब तक शेयर स्क्रीन एक बार फिर से करूंगा
and then I will start. Just give me a second. Okay. So now I'm sharing my screen and हम question answers पढ़ लेते हैं. Pricing मैंने बता दी. My Facebook suits is blocked for the reason I don't know. I'm not able to connect WhatsApp API with my FB business page. देखो सर, फिर से Facebook के साथ कुछ पॉलिसी वायलेशन हुआ तो अपने आपकी फैमिली में किसी और का Facebook ले लो, अमन सिंगल जी, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, फादर, मदर, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, और उस पे एक नया बना लो. अब जो ब्लॉक हो गया उसको छुड़ाने के लिए महीनों लग जाएंगे. हम ट्राई कर लेंगे, बस होगा कि नहीं हमें पता नहीं है ना. फिर पॉलिसी क्या, आई एम नॉट स्टार्टेड बिजनेस एंड हाउ कैन आई गो अहेड. You have not started a business yet. कुछ तो दिमाग में होगा ना सर,